श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। ओम श्री वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ते सतामकौतुकम् यद्रपादाब्जरजप्रसादगणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मरः पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार विप्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूरेण गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निहसे सजाड्यां
देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमवानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़कर माँ आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। बोलिए भगवती मैया की जय, अम्बा मात की जय, देवी भागवत की जय। आइए सब मिल करके माँ भगवती की बड़ी प्यारी स्तुति का पाठ करते हैं हम लोग, उसके बाद कथा में आगे प्रवेश करेंगे। सब मिल करके बढ़िया गाइए। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तुझे
सणमुख सायुध ईश लुटे, जय षण्मुख सायुध ईश लुटे, जय सागर गामिनी शंभु लुटे, जय सागर गामिनी शंभु लुटे, जय लोक दरिद्र विनाश करे, जय लोक दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विवेदी करे, जय पुत्र कलत्र विधि करे। जय देवी समस्त शरीर धरे, जय देवी समस्त शरीर हरे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय देवी समस्त शरीर हरे, जय नाग विदर्शिनी दुख हरे, जय नागेश्वरी दुख हरे, जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय विनाशिनी मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्धि करे, जय वाजिद दायिनी सिद्धि करे, जय भगवती देवी नमो वरदे, भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, 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 जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। बोलो भगवती मैया की, जगदम्बे मात की, जय शीतला मैया की, जय मौली माता की, बंजारी मैया की, कल्लारी मैया की, चंडी मैया की, शीतला मैया की, स्कंद माता की, भगवती चामुंडा मैया की, राजीव लोचन भगवान की, भुवनेश्वर महादेव भगवान की, पूज्य अपने अपने माता पिता की, पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, प्यारी प्यारी ब्रज किशोरी श्यामा प्यारी की, महाकाल जी महाराज की, सीताराम भगवान की, वीर बलवंत हनुमंत लाला की। कथा में विराजमान श्रीमद् देवी भागवत की कथा को रसपान करने के लिए पहुंचे हुए सभी करुणामयी ममतामयी माताएं, वात्सल्यमयी दयामयी माताएं, माँ देवी की भक्ति करने वाले सभी भक्तगण, युवा भाई बहन, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे भाई बहन, पिता तुल्य गणमान्य जन और अनुसुईया शक्ति भक्ति स्वरूपा प्यारी प्यारी माताएं, सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है और आप सभी का अभिनंदन है। आप सबको सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय माता दी। आइए हम सब जो है मिलकर के 2 मिनट माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं। उसके पश्चात स्तुवन स्तुति के पश्चात हम सब जो है आगे आज की कथा पर प्रवेश करेंगे।
बोलिए जगदम्बा मैया की जय। शेर की सवारी कर आना मेरी दुर्गे भवानी। शेर की सवारी कर आना मेरी दुर्गे भवानी। शेर की सवारी कर आना मेरी दुर्गे भवानी। शेर की सवारी करके आना मेरी दुर्गे भवानी। शेर की सवारी कर आना मेरी दुर्गे भवानी। दुर्गा भवानी मेरी अम्बे भवानी। दुर्गा भवानी मेरे अम्बे भवानी। दुर्गा भवानी मेरी अम्बे भवानी। दुर्गा भवानी मेरे अम्बे भवानी। सिर की सवारी करके आना सिर की सवारी करके आना मेरी दुर्गे भवानी। शेर की सवारी कर आना मेरी अम्बे भवानी। जय हो। लाल लाल चुनरी माँ ओढ़ के आना। लाल चुनरी माँ ओढ़ के आना। सोलह श्रृंगार मैया भूल नहीं जाना। सोलह श्रृंगार मैया भूल नहीं जाना। लाल लाल चुनरी मैया ओढ़ के आना। लाल लाल चुनरी मैया ओढ़ के आना। सोलह श्रृंगार मैया भूल नहीं जाना। सोलह श्रृंगार मैया भूल नहीं जाना। भूल नहीं जाना मैया भूल नहीं जाना। भूल नहीं जाना मैया भूल नहीं जाना। सुंदर झलक दिखाना सुंदर झलक दिखाना मेरी अम्बे भवानी। शेर की सवारी कर आना मेरे अम्बे भवानी। शेर की सवारी कर आना मेरे अम्बे भवानी।
समृद्धि मैया लेकर आना, सुख समृद्धि मैया लेकर आना, ज्ञान और शक्ति मैया भूल नहीं जाना, 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 भूल नहीं जाना माँ भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना माँ भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना। वरदान हमको भी देना, वरदान हमको भी देना, मेरे अम्बे भवानी। सिर सवारी कर आना, मेरे अम्बे भवानी। सिर सवारी कर आना, मेरे अम्बे भवानी। कष्टों को हरना माँ मंगल करना, को हर नामा मंगल करना, कष्टों को हरना माँ मंगल करना, कष्ट को हर नामा मंगल करना, भक्तों की झोली माँ खुशियों से भरना, 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 खुशियों से भरना 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 माँ खुशियों से भरना। बिगड़ी माँ सबकी बनाना, बिगड़ी माँ सबकी बनाना, मेरी दुर्गे भवानी। सिर सवारी कर आना, मेरे अम्बे भवानी। सिर की सवारी कर आना, मेरी दुर्गे भवानी। सिर सवारी कर आना, मेरे दुर्गे भवानी। दुर्गा भवानी मेरी अम्बे भवानी, भवानी मेरे अम्बे भवानी, दुर्गा भवानी मेरी अम्बे भवानी। भवानी मेरे अम्बे भवानी। अरे सिर की सवारी कर आना, सिर की सवारी कर आना, मेरी अम्बे भवानी। सवारी कर आना, मेरे अम्बे भवानी। सवारी कर आना, मेरी दुर्गे भवानी। सवारी कर आना, मेरे अम्बे भवानी। सिर की सवारी कर आना, सिर की सवारी कर आना, मेरी अम्बे भवानी। सिर की सवारी कर आना, ओ मेरी शीतला भवानी। बोलिए अम्बे मैया की। चलिए एक बार सभी हाथ उठा करके बड़े भाव से कहिए, बोलिए शीतला मैया की जय हो, देवी भागवत महापुराण की जय हो।
प्यारे भक्तगण, कल हम सब जो है माँ की विविध कथाओं को हम सब ने रसपान किया था। देखो, पार्वती मैया जी का कल विवाह हुआ, भोलेनाथ से आप सब आनंद उत्सव मनाए। मैया जो है आने के पहले, है ना, मैया जो है आने के पहले प्यारे भक्तगण हिमालय को, पार्वती मैया के पिता को, हिमालय को प्यारे दर्शन दी थी मैया जो है। ठीक है, जब मैया सती का जब देह जो है अलग अलग जगहों पर जब गिरा, भगवान नारायण ने जब इसको काटा अलग अलग जगहों से, समझ रहे हो ना, और अलग अलग जगहों से जब बार बार गूंज क्यों रहे ये प्रेमन? तो कल तो ऐसा नहीं हो रहा था, आज ही क्यों हो रहा है? कल तो बढ़िया चल रहा था, इतना ही आवाज में कल गूंज नहीं रहते। देखो बोल रहा हूँ नॉर्मल गूंज रहे हो, देखो उसको। कल जो है प्यारे भक्तगण माँ भगवती जगदम्बा की अनन्य कथाओं को हमने रसपान किया था, और अनन्य कथाओं को जब हमने रसपान किया था प्यारे भक्तगण, तो माँ जगदम्बा सती मैया का जहां से शरीर जो है जहां जहां पर गिरा, और जहां जहां पर मां सती का जो शरीर जो है गिरा है प्यारे, वहां वहां पर सिद्ध शक्ति पीठों का निर्माण हुआ था। कल हम सब जो विवाह के चक्कर में थोड़ा सा हड़बड़ हो गई थी, और बारात भी भगवान की बहुत जल्दी आ गई थी, छुलमाटी वाले लोग जल्दी पहुंच गए थे, तो कथा को स्टेशन में पहुंचाना पड़ गया था, है कि नहीं? लेकिन आज मैं आप लोगों को पूरा विस्तार से बताऊंगा। ठीक है प्यारे भक्तगण, जो व्यक्ति व्यास जी कहते हैं जन्मेजय से, हे राजन, मैं आपको समस्त देवी पीठों का भ्रमण कराता हूं, जिनके सुनने मात्र से मनुष्य पाप रहित तो हो जाता है। समझ रहे हो ना? जिनके सुनने मात्र से मनुष्य जो है पाप रहित तो हो जाता है, उस कथा को मैं आपको आज रसपान कराता हूं। कहे प्यारे भक्तगण, आप लोग जो है हाथ जोड़ करके बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि मैं बताते जाऊंगा और आप लोग मन में ही जय बुलाना, बोलना मत, मन में। ठीक है, वाराणसी में माँ गौरी के मुख निवास करने वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित है। बोलो विशालाक्षी मैया की जय। नैमिषारण्य क्षेत्र में लिंग धारणी नाम से कही गई है ना? बोलो लिंग धारणी मैया की जय। प्रयाग में मैया जो है ललिता के नाम से प्रसिद्ध है। गंधमादन पर्वत पर कामुकी नाम से कहा गया है। दक्षिण मान सरोवर में कुमुदा, उत्तर मान सरोवर में सभी की कामनाएं पूर्ण करने वाली विश्वकामा कही गई है। उन्हें गोमंत पर देवी गोमती और मंदराचल पर कामचारिणी, चैत्र रथ में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुब्ज में गौरी, मलयाचल पर रंभा कहा गया है। वे भगवती एकाम्र पीठ पर कीर्तिमती नाम से कही गई है। लोग उन्हें विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी, पुष्कर में पुरुहुता, केदार पीठ में सन्मार्ग दायिनी, हिमत्व पृष्ठ पर मंदा, गोकर्ण में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वर में मां भवानी, बिल्वक में बिल्व पत्रिका, श्रीशैल में माधवी, भद्रेश्वर में भद्रा कही गई है। उन्हें वराह पर्वत पर जया मैया के नाम से जाना जाता है। कमलालय में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर में काली, शालग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला और माकोट में मुक्तेश्वरी कहा गया है। वे भगवती मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला, पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला कही गई है। वे सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरण्याक्ष में महोत्पला, विपाशा में अमोघाक्षी, पुंड्रवर्धन में पांडला, सुपार्श्व में नारायणी,
चित्र त्रिकुट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मंद्याचल पर देवी कल्याणी के नाम से प्रसिद्ध है। सहरादि पर्वत पर एक वीरा, हरिश्चंद्र में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा और यमुना में मृगावती, कोट तीर्थ में कोटवी, माधव वन में सुगंधा, गोदावरी पर त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रतिप्रिया, शिवकुंडा में शुभानंदा, देवकी देविका तट पर नंदिनी, द्वारिका में रुक्मणी, है ना, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल में महेश्वरी, उष्ण तीर्थों में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडव्य क्षेत्र में मांडवी, माहेश्वरी में स्वाहा नाम से प्रतिष्ठित है। प्यारे भक्तगण, वे देवी जो है छगलंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर में वरारोहा, प्रभास क्षेत्र में पिंगलेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई है। पुष्करावती में सरस्वती तीर्थ में देव माता, समुद्र तट पर परावारा और महालय में महाभागा, पयोष्णी में वे, कृतसौच क्षेत्र में सिंहिका, कृतिका क्षेत्र में अतिशांकरी और उत्प्लावातल में उत्प्लावतक में लोला, सोनभद्र में संगम पर सुभद्रा, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा देवी, देवदार वन में पुष्टि, काश्मीर मंडल में मेधा, हिमाद्री पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचनार्थ में शुद्धि, कामावरोहरण होरण तीर्थ में माता, शंखोद्वार तीर्थ में धारा और पिंडारक क्षेत्र में धृति नाम से विख्यात है। चंद्रभागा के तट पर कला और अच्छोद क्षेत्र में शिवधारणी, वेना नदी के किनारे अमृता, बद्रीवन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदका, हेमकुट पर्वत पर मनमथा, कुमुद वन में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में वंदनिया, वैश्रवणालय में क्षेत्र में निधि, वेदवदना तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सानिध्य में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी और ब्रह्मा के मुखों में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा, मातृकाओं में वैष्णवी नाम से कही गई है। वेद व्यास जी भगवान कहते हैं, प्यारे भक्तगण, वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार कुल 108 सिद्ध पीठ हैं। कितने सिद्ध पीठ हैं? 108 सिद्ध पीठ हैं। इसमें आवाज कम लग रही थी दोनों में। जो इन सभी सिद्ध पीठों का दर्शन कर लेता है या केवल नामों का स्मरण कर लेता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ठीक है ना? सभी पापों से वो मुक्त हो जाता है। प्यारे भक्तगण, जब मां सती ने अपने देह का त्याग किया, तो जब मां सती ने अपने देह का जब त्याग किया, तब भगवान शंकर पुनः शक्तिहीन हो गए थे। ठीक है? मां सती के जाने के बाद भगवान शंकर जो है शक्ति विहीन हो गए। भगवान शिव तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन वे भक्तों के दुख से दुखी हो जाते हैं। भगवान शंकर निष्क्रिय होते भी तारक नाम के एक दैत्य प्रबल हो गया। उसने ब्रह्मा की तपस्या करी और उनसे वरदान प्राप्त किया कि भगवान शंकर के पुत्र के अलावा मेरी और किसी से मृत्यु ना हो। अब सती मैया तो देह त्याग दी है, क्या किया जाए? सती मैया जो है देह त्याग दी है, अब क्या किया जाए? बड़ी विडंबना है प्यारे भक्तगण।
प्यारे भक्तगण, जन्मेजय जी को देवी भागवत की कथा सुनाते हुए व्यास नारायण भगवान कहने लगे, सारे देवताओं ने भगवान नारायण से अपना दुख का कारण बताते हुए कहा कि हम सब जब तारकासुर के दुखी से बहुत दुखी थे, उसमें हम सब भगवान नारायण की शरण में गए। और भगवान नारायण की शरण में जब हम गए तो प्यारे, भगवान नारायण की शरण में जब हम सब पहुंचे तो भगवान नारायण कहते हैं कि देवताओं, तुम सब जो है मणिद्वीप में विराजमान होने वाली मां जगदम्बा की आराधना करो, आओ। हम सब जो है मां जगदम्बा की आराधना करते हैं। ऐसा कह करके सब लोग मां जगदम्बा की आराधना किए। भगवती मैया की जब सारे लोगों ने मिलकर के आराधना किया, वंदना किया, प्यारे भगवती जगदम्बा जो है देवताओं के सामने प्रकट हो गई। और देवताओं के सामने जब प्रकट हुई मैया जो है, तब सारे देवताओं ने प्रार्थना किया, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्राय नियतः प्रणतः स्मताम च। हे देवी, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। हे शिवा देवी, हे वडोदरा देवी, हे माँ, आपके चरणों में प्रणाम है, निवेदन है। देवी भगवता जगदम्बा माँ, हे विष्णु शक्ति महालक्ष्मी, हे शंकर शक्ति, हे स्कंद माता, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। देवताओं की स्तुति से भगवती मैया प्रसन्न हो गई, है ना। उन्होंने कहा, हे देवताओं, आप सब चिंता ना करो, मैं ही गौरी के रूप में हिमालय के यहाँ प्रकट होंगी और शिव से विवाह करके उनकी शक्ति का स्रोत बनूंगी। ये सुंदर मैया ने आश्वासन दिया। प्यारे भक्तगण, भगवती मैया कहती है, मेरी ही शक्ति से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंचमात्रा में उत्पन्न यह संपूर्ण संसार से ही उत्पन्न हुआ है और अंत में है सब कुछ मुझ में ही विलीन हो जाएगा, है ना। ये समस्त ब्रह्मांड जो आप देख रहे हो, ये मुझसे ही निर्माण हुआ है और मुझसे ही ये सारा ब्रह्मांड जो है चलता है और मुझसे ही सारा ब्रह्मांड जो है निर्माण होता है। ऐसा सुंदर भगवती मैया जो है कहने लगी। प्यारे भक्तगण, हिमाचल जिज्ञासा करते हुए कहा कि हे माँ, मैं आपके विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। माता भगवती ने इस अनुमोदन को स्वीकार किया और इस अनुमोदन को जब माँ भगवती ने स्वीकार किया तो स्वयं को माँ भगवती ने अपने विराट स्वरूप में परिवर्तित कर दिया। बोलो विराट स्वरूपा मैया की जय। भगवती मैया जो है प्यारे, विराट स्वरूप में सुंदर अपने शरीर को परिणित कर देती है और विराट स्वरूप जैसे ही दर्शन कराती है भगवती मैया जो है, समस्त देवता माँ के विराट स्वरूप का दर्शन करते हैं। प्यारे भक्तगण, मां भगवती का मस्तक क्या है? आकाश ही भगवती का मस्तक है। सूर्य और चंद्रमा जो है मां दुर्गा के नेत्र है ना। दिन और रात उनकी पलकें हैं। जब मां दुर्गा अपने आंखों के पलक को जब बंद करती है तो रात होता है और जब पलकों को मैया जो है खोलती है तो सुबह होता है। समझ रहे हो ना। 14 भुवन उनके शरीर में स्थापित है। 14 भुवन ऐसा कहते हैं ना हम। ये 14 भुवन जो है मां के शरीर में विराजमान है। हाँ? लज्जा जो होती है वो मां का होंठ कहा गया है। क्या कहा गया है? होंठ। सृष्टि उनकी कटाक्ष है। अधर्म जो है मां का पीठ है। क्या है? पीठ।
इसलिए जब भी माँ जगदम्बा की पूजा करो, मंदिर की पूजा करो, मंदिर में परिक्रमा लगाओ, तो कभी भी पीछे जा करके प्रणाम मत करना, ठीक है। परिक्रमा कर रहे हो माँ जगदम्बा की, अच्छा माँ जगदम्बा की कितनी परिक्रमा करना चाहिए? एक परिक्रमा। आरती करते हो तो एक बार घुमा करो, ठीक है। मंदिर की परिक्रमा करते हो तो एक बार किया करो, ठीक है। और पीछे जा करके मंदिर के पीछे ऐसा प्रणाम मत करना, पीछे प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ के पीठ में अधर्म का वास है, ठीक है। समुद्र क्या है? समुद्र जो है माँ जगदम्बा के पेट है, पेट, उदर। जितने पहाड़ हैं सब माँ के शरीर की हड्डियां हैं। अब सोचो आप, इतना विशाल माँ का विराट स्वरूप। धर्म जो है सीना है ना। हाँ, जितनी संसार में नदियां हैं, जैसे आपकी महानदी, पैरी नदी, सोडुल नदी, ये क्या है? ये माँ जगदम्बा की नाड़ियां हैं, नस। जितने संसार में वृक्ष हैं, ये क्या है? ये जितने संसार में वृक्ष है वो माँ जगदम्बा के शरीर का रोम है, ठीक है। जितने मेघ है वो माँ के सिर के बाल हैं, बाल। जो काली काली घटा आती है ना, जो काली घटा आती है वो क्या है? वो काली घटा जो है माँ के बाल, केस है। समझ रहे हो ना? काली घटा जो है प्यारे, वो माँ के बाल के केस हैं। संध्या जो होता है वो माँ का वस्त्र होता है, ठीक है। इसी प्रकार भगवती ब्रह्मांड का स्वरूप का सुंदर दर्शन करा रही है। किसको करा रही है? देवताओं को। समझ रहे हो ना? और आज कथा के माध्यम से आप लोगों ने माँ के विराट स्वरूप का दर्शन किया। प्यारे भक्तगण, महाराज जन्मेजय को कथा बताते हुए व्यास नारायण भगवान कहते हैं, इस अलौकिक स्वरूप को देख करके देवताओं ने माँ को प्रणाम किया और कहा कि हे माँ, आपकी करोड़ों सूर्य के समान आभा को देखकर हम सब भयभीत हो रहे हैं, मूर्छित होकर हम यहाँ गिर रहे हैं। माँ, इसलिए आप यहाँ अपने सौम्य रूप में प्रकट होकर के दर्शन दो। मैया, ये विराट स्वरूप तो हमारे लिए व्यर्थ है, विराट स्वरूप हमारे लिए व्यर्थ है, इसलिए आप जो है अपने सौम्य रूप में आ जाइए। कौन से रूप में आ जाइए? सौम्य रूप में आ जाओ माँ, ऐसा सुंदर कहने लगे। प्यारे भक्तगण, और जैसे ही कहे कि आप सौम्य रूप में आओ माँ, तो मैया जो है अपने उस शीतलता वाली रूप में आ गई। किस में आ गई? शीतलता वाले रूप में आ गई। बोलो भगवती मैया की। शीतल स्वरूप का सुंदर मैया जो है दर्शन कराती है, शीतल स्वरूप का दर्शन कराती है, और सुंदर माँ जो है शीतला बन गई। बोलो शीतला मैया की। अरे जयकारा तो जोर से लगाओ। खा पी के आओ कि नहीं आओ? धन उपास हो, देवी भागवत कथा हो तो 9 दिन ले हम उपास रहे वो ऐसे की है। चलो जोर से जयकारा लगाओ। बोलो शीतला मैया की। हाँ, आइए मस्त एक शीतला मैया का भजन करते हैं। नैना नैना देवी है सोहे, गाल गजबे गौरी हमोहे ना, गाल गजबे गौरी हमोहे ना। नैना नैना देवी है सोहे, गाल गजबे गौरी हमोहे ना, गाल गजबे गौरी हमोहे ना।
होठे माहे अष्टभुजी अम्बे माईना मोहनी बराने लागे। जबे गौरी हमोहिना काला जबे गौरी हमोहिना काला जबे गौरी हमोहिना नैना नैना देवी है सोनी काला जबे गौरी हमोहिना काला जबे गौरी हमोहिना काला जबे गौरी हमोहिना उठे माहे अष्टभुजी अम्बे माईना सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन।
सभी भक्तों बाहर से आए हुए सभी को स्वागत है। गेंद साहू, चुन्नू राम साहू ठेकेदार, कृष्ण कुमार, राजकुमार ध्रुव, ओमकार साहू, मेहतर साहू चांदापारा, जड़ीराम साहू चांदापारा, चुन्नू राम साहू दुकानदार, सभी से निवेदन करूं, इतने जितने भी नाम मैंने लिया उन सभी से कि बारी बारी आप सभी आते जाएंगे व्यास मंच पर आशीर्वाद प्राप्त करने। जितने भी मैंने नाम लिया वो सभी आएंगे। चुन्नू राम साहू ठेकेदार, कृष्ण कुमार, राजकुमार ध्रुव, ओमकार साहू, मेहतर साहू, जड़ीराम साहू, चुन्नू राम साहू दुकानदार, खगेश सिन्हा शिक्षक, गेंद देवांगन, ये सभी ऊपर आएंगे व्यास मंच पर। व्यास मंच पर आकर व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद ताम्रध्वज सिन्हा तर्री घाट, हिरेंद्र सिन्हा तर्री घाट, पुष्पा सिन्हा तर्री घाट, चिन्ह ताम्रकर तर्री घाट, पुरुषोत्तम साहू नवागांव, शरण सिंह साहू नवागांव, लोकनाथ साहू, लोकनाथ साहू रावण वाले गिरौद, भरतनंद साहू जी गिरौद वाले वो भी आएंगे। बारी बारी आते जाएंगे, व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करें आप सभी। श्री ताम्रध्वज सिन्हा जी, हीरे सिन्हा जी, पुष्पा सिन्हा जी, चिंटू ताम्रकर, पुरुषोत्तम साहू, शरण सिंह, खगेश सिन्हा, गेंद देवांगन, चुन्नू राम साहू, कृष्ण कुमार, राजकुमार, ओमकार साहू, मेहतर साहू, जड़ीराम साहू, चुन्नू राम साहू, ये सभी आएंगे बारी बारी और व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करें।
बोलिए जगदम्बा मैया की शीतला मैया की जय। प्यारे भक्तगण, मां भगवती जब अपने सौम्य रूप में जब आई, तब देवताओं ने कहा, हे मां, इस स्वरूप का दर्शन करके हम सभी आनंदित हो रहे हैं। मां जगदम्बा ने कहा कि हे देवताओं, मेरे इस स्वरूप का दर्शन ना तो अनुष्ठान से, ना तप से, ना तपस्या से, ना ही अध्ययन से संभव है। यह तो केवल मेरे अनुग्रह के कारण ये स्वरूप जो है आप सब दर्शन कर पाए हो, अन्यथा किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मेरे उस स्वरूप का दर्शन कर पाए। मां जगदम्बा कहने लगी कि हे देवताओं, मैं आप सबको मोक्ष के साधन बताती हूं। और मोक्ष के 3 साधन मैया ने बताया है इन देवताओं को, राजा हिमालय को, है ना। मोक्ष के साधन, प्यारे भक्तगण, मोक्ष के 3 साधन बताए गए हैं देवी भागवत पर। पहला है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। 3 योग हैं मोक्ष के लिए। मोक्ष का मतलब समझते हो? मोक्ष का मतलब होता है आवागमन के चक्र से मुक्ति पाना। ठीक है। जो व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाना चाहता, जो व्यक्ति जो है इंद्रलोक नहीं जाना चाहता, जो सदैव के लिए भगवान के चरणों में जो आश्रित पाता है, स्थान पाना चाहता है, उसको मोक्ष कहा जाता है। जो इस संसार में दोबारा नहीं आना चाहता, समझ रहे हो ना। तो प्यारे भक्तगण, इसके लिए मां जगदम्बा ने देवताओं को 3 साधन बताया गया है। और 3 साधन कौन कौन से हैं? कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। जिसमें से भक्ति योग सबसे सरल है और उसके द्वारा ही आसानी से मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। माता भगवती ने 9धा भक्ति का वर्णन किया। माता कहती है कि हे देवताओं, मां जगदम्बा कहती है कि क्या कहती है? हे देवताओं, जो मेरे गुणों का श्रवण करता है, जो डाह और क्रोध को दूर करके मेरी भक्ति करता है, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। हे देवताओं, जो भी जीव तेल धारावत मेरा स्मरण करता है, तेल धारावत, इसका मतलब क्या हुआ? है ना, तेल धारावत का मतलब क्या हुआ? तेल धारावत अर्थात जिस प्रकार तेल की धारा अखंड रहती है, उसी प्रकार भक्ति भी अखंड रहना चाहिए। हाँ? कुछ समय भक्ति किए फिर भूल गए, पता नहीं 2-3 साल बाद फिर भक्ति की, भगवान का नाम लिया, ऐसा नहीं। भक्ति की धारा तेल की धारा की जैसे होना चाहिए। निश्चय ही जो अखंड भक्ति करता है उसको अवश्य मुक्ति प्राप्ति होती है। प्यारे, भागवत जी में भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया इस बात को, भक्ति कैसे होना चाहिए। तो कहे अहेतुक्य अप्रतिहता, मतलब निष्काम भाव की भक्ति होना चाहिए। निष्काम भाव से जो भक्ति करता है उसे ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। दिखावे में भक्ति नहीं होना चाहिए। पड़ोसी ने किया तो हम भी करेंगे ऐसा, समझ रहे हो ना। दिखावे की भक्ति नहीं करना चाहिए, तन और मन से करना चाहिए। भक्ति की पहली धारा होती है क्या? भक्ति की पहली सीढ़ी होती है विश्वास। जिसकी भक्ति आप कर रहे हो उनके प्रति आपको विश्वास होना चाहिए। मां जगदम्बा की भक्ति कर रहे हो तो मां जगदम्बा के ऊपर आप भरोसा रखो, विश्वास रखो। और अगर विश्वास नहीं है
तो फिर कोई मतलब नहीं। भक्ति में विश्वास का होना बहुत जरूरी है प्यारे। आज देखो ना संसार में कितने लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अरे तुमको क्या अपने आराध्य पर विश्वास नहीं है? कुल देवी पे भरोसा नहीं है तुमको? हनुमान जी पे तुमको भरोसा नहीं है? जो पर्वत को उखाड़ करके ले आए, राम लक्ष्मण को पाताल से जा करके ले आए बचा करके, उतनी बड़ी राक्षसी लंकिनी को दंड दिया, लंका को जला दिया, सोने का लंका। क्या उस हनुमान जी भी तुमको भरोसा नहीं है? भगवती देवी मैया जिसके नाम से तीनों लोक डरता है, जिसकी आराधना ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, क्या उन पे भरोसा नहीं है तुमको? कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है प्यारे। इनके चरणों को बस पकड़े रहो आप, आपको ऐसी ही मुक्ति मिल जाएगी। धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तुमको भरोसा रखना पड़ेगा अपने आप को, भगवान पे, अपने आराध्य में भरोसा रखो, विश्वास रखो। भक्ति की पहली सीढ़ी होती है विश्वास। जिनकी कथा सुन रहे हो उनके प्रति तुम्हारे दिल में विश्वास होना चाहिए। दूसरा सीढ़ी होता है भक्ति का संबंध। क्या होना चाहिए? संबंध। तुम माँ से एक संबंध जोड़ो कि माँ मेरी भगवती जो है मेरी सहेली है, बोलो। चाहे सखी मानो, चाहे माँ मानो, चाहे अपने पिता मानो, लेकिन मानो, एक संबंध जोड़ो माँ से, चाहे नारायण से। भगवान नारायण को अपना पिता मानो तुम, माँ भगवती को अपना माँ मानो। प्यारे, रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। रिश्ता जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक रिश्तेदार नहीं आते। रिश्तेदारों को फोन करते हो, भैया ये समस्या आते कि नहीं आते, दौड़ के। उसी प्रकार जब तक भगवान से हमारा रिश्ता नहीं जुड़ेगा तब तक भगवान हमारी पुकार को नहीं सुनेंगे। भक्ति की दूसरी सीढ़ी होती है संबंध। आपका और भगवती का दोनों के बीच संबंध होना चाहिए। चाहे माँ मानो, चाहे बेटी मानो, चाहे सहेली मानो, लेकिन मानो। अगर जिस दिन संबंध जुड़ गया तो समझो कृपा की बरसात ऐसे ही होना चालू हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तीसरा भाव है समर्पण। तीसरी सीढ़ी है भक्ति की समर्पण। विश्वास, संबंध और समर्पण, ये होना बहुत जरूरी है। जब आप समर्पित हो जाते हैं तो प्यारे भक्तगण, माँ जो है खुद चल करके आती है कि मेरा भक्त मुझे समर्पित भाव से मुझे पुकार रहा है, समर्पित भाव से मुझे पुकार रहा है। ये सोच करके माँ दौड़ करके चली जाती है। अरे तुम सब चीज छोड़ दो मैया में, मैया को ही अपना सब चीज मानो, फिर देखो कृपा की बरसात होगी कि नहीं होगी। परिवार की मुखिया भी माँ जगदम्बा को ही कहो कि आप ही मेरी परिवार की मुखिया हो माँ, आप ही मेरी घर चलाती हो, आप ही मेरी नाव चलाने वाली हो, आप ही मेरी सब चीज हो, कि कहो माँ से। फिर देखो कोई प्रकार की चिंता कभी नहीं होगी आपको। हम मनुष्य क्या होता है पता है? हम सब मनुष्यों के पास हम सब थोड़ी सी बातों में चिंतित हो जाते हैं। नहीं, चिंतन कभी मत करो। माँ भगवती को अगर आपने अपने परिवार की मुखिया तुमने बना लिया तो भगवती मैया दौड़ दौड़ करके आकर के तुम्हारा कल्याण करेगी, ये बात निश्चित है। भक्ति करो तो निष्काम भाव से, दिखावे की भक्ति कभी मत करना। भक्ति दो प्रकार से कही गई है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला है साकाम, दूसरा निष्काम। साकाम भक्ति किसको कहते हैं? माँ जगदम्बा के मंदिर में गए, शीतला माँ के मंदिर में गए, जाके प्रणाम किए, पहुंचे नहीं हो, मन में कामना शुरू, माँ बहुत कष्ट लेकर के आई हूँ, माँ बहुत तकलीफ लेकर के आई हूँ, माँ हे शीतला मैया मेरी पुकार को सुन लो, माँ मेरी बिगड़ी को बना दो। माँ क्या आप कहते हो? मंदिर में जाने के बाद मांगते हो उनसे, माँ मुझे घर दे दो,
माँ बेटा बेटी की नौकरी लग जाती, माँ बोले सब अच्छा हो जाता। हाँ, कभी ये सोचे हो माँ ने तुमसे कभी मांगा है? हाँ? कभी माँ को तुम कुछ दिए हो? कभी नहीं। माँ तो तुमसे तुम्हारा समय ही मांगती है, समय दे दो कुछ मुझे। माँ तुमसे तुम्हारा मन मांगती है कि तुम अपने मन को दे दो। हाँ? लेकिन हम उतना भी तो नहीं करते। माँ को ना तो हम अपना समय देते हैं, ना ही माँ को हम अपना मन देते हैं, ना ही हम माँ को अपना भाव देते हैं। मैया तो भाव की भूखी होती है। हाँ? तुमसे तुम्हारा धन दौलत नहीं मांगती है माँ। माँ तुमसे कहती है कि तुम अपना भाव दे दो मुझे। हाँ? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से मुझे भजता है तो भाव से बेड़ा पार है, ये माँ कहती है। निष्काम भाव से भक्ति किसने किया है? वो शीतला माता के मंदिर में जब जाओगे ना, तब देखना एक तरफ हनुमान जी और एक तरफ भैरव जी। जैसे आप लोग लाल भैरव काल भैरव कहते हैं। हाँ? कभी उनसे पूछना तुमने कैसे सेवा की है माँ की? निष्काम भाव से इन्होंने पूजा किया है, सेवा किया है, वंदना किया है। हनुमान जी को तो जानते ही हो सब लोग। हनुमान जी कभी भगवान से कुछ नहीं मांगे, रामचंद्र जी से निष्काम भाव से इन्होंने भगवान की पूजा किया है। जब राम जी का राज्याभिषेक चल रहा था, राम जी का जब राज्याभिषेक हो रहा था ना, तो राम जी सबको कुछ न कुछ उपहार बांट रहे थे। बोले तुम ले लो जामवंत, तुम ले लो अंगद, तुम ले लो नल नील, ये तुम रखो, ये तुम रखो सुग्रीव जी, ये तुम रखो भैया, ये तुम रखो। सब बांट रहे थे हनुमान जी, राम जी। बाजू में हनुमान जी नीचे बैठे थे चरणों में, तो हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम भी कुछ मांग लो, तुम मेरी ये मोतियों की माला रख लो हनुमान। राम जी की बात को सुन के हनुमान ने कहा, बोले ये मोतियों की माला में रख के क्या करूंगा? विभीषण ने कहा क्या करूंगा? रख लो, राम जी दे रहे हैं, किस्मत वाले हो तुम, मोती की माला मिल रही तुमको। क्या उस मोती की माला में आपका चेहरा रहेगा, आपका वास होगा? मुझे जरूरत नहीं है विभीषण जी, मेरे तो कण कण में, मेरे तो रोम रोम में ऐसे ही बैठे हैं वो, मेरे सीने में तो हर पल वो बैठे हुए हैं। मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, बस मुझे उनके चरणों की आवश्यकता है। चरणों का मैं दास बनना चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। विभीषण ने जब ताना मारा, तो ताना जब मारा, अच्छा रोम रोम में है, जरा दिखाओ अपने सीने को। फाड़ दिया सीना ने, देख सीना को चीर के दिखा दिया। हनुमान जी ने कहा, मैं प्रभु आपसे कुछ भी नहीं ले सकता, केवल मुझे आपकी सेवा चाहिए, सेवा दो, मैं तो आपका दास हूं। भगवान की पूजा जो है दास बन करके करने में बड़ा आनंद है। दास बन करके पूजा करो, मालिक बन करके नहीं। तुम कितने ही करोड़पति हो, कितने ही अरबपति क्यों न रहो, लेकिन माँ के पास जब जाओ, ईश्वर के पास जब जाओ, तो एक दास बन करके जाना। समझ रहे हो ना? हाँ। और माँ से कहना कि माँ मुझे हमेशा आप अपना दास बना करके रखो, यही प्रार्थना करना माँ से, माँ मुझे दास बना के ही रखना। मुझे दास बना कर रख लेना, अम्बे माँ अपने चरणों पर तुम। सब लोग कहो कि माँ हम आपके मंदिर पर आए हैं, तो आप हमें केवल दास बना करके रखो माँ, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे दास बना कर रख लेना मैया, तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना मैया जी,
अपने चरणों में। अम्बे तू अपने चरणों में, अम्बे तू अपने चरणों में। शीतला तू अपने चरणों में, शीतला तू अपने चरणों में। दुर्गे तू अपने चरणों में, हे दुर्गे तू अपने चरणों में। मुझे दास बनाकर रख लेना, बस बना कर रख लेना। मैया जी अपने चरणों में, मैया अपने चरणों में। आइए सभी लोग गाओ, आओ से गाओ। जय हो मैया। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ। मुझे जाकर जान के रख लेना, जाकर जान के रख लेना। मैया जी अपने चरणों मैं दास बना कर रख लेना। मैया जी अपने चरणों में।
मात तू अपने चरणों में, अम्बे मां तू अपने चरणों में, शीतला तू अपने चरणों में, शीतला तू अपने चरणों में, अम्बे तू अपने चरणों में, अम्बे तू अपने चरणों में, चंडी तू अपने चरणों में, ओ चंडी तू अपने चरणों में। ओ मुझे दास बनाकर रख लेना, महामाया तू अपने चरणों में। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। दोनों हाथ उठा के कहिए सभी, बोलो शीतला मैया की, देवी पुराण की। तो मैया जगदम्बा कहने लगी, देखो मेरी भक्ति जो निष्काम भाव से करता है, हाँ, उसे सब कुछ मिल जाता है। राम जी ने कहा हनुमान जी से कि बोले तुम्हें क्या दूं हनुमान, अरे तुम तो निष्काम भाव से मेरी पूजा किए हो, कभी तुमने कुछ नहीं मांगा। लेकिन मां जगदम्बा ने तो उसे सब कुछ पहले ही दे दिया है, अपने लंगुरवे को। हाँ, दिया है कि नहीं दिया है? कब दिया है? कहाँ दिया है बताओ? कौन जानता है? जानते हो आप लोग? कहाँ दिया है? अशोक वाटिका में दिया है। वही माँ सीता, वही सीता ही तो काली है, वही तो दुर्गा है। उसने कह दिया था अपने लंगुरवे को कि अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूं सदा रघुनायक छूँ। मैं तुझे कहती हूँ कि आज से तू अजर और अमर है बेटा, जा। हाँ? प्यारे भक्तगण, आज से तू अजर और अमर है। निष्काम भाव से भक्ति करने में सब कुछ मिल जाता है प्यारे, याद रखना। भगवान से कभी कुछ मांगना मत। हाँ? ठीक है ना? अरे भक्ति ऐसी करो कि भगवान खुद दौड़ करके आए तुम्हारे पास। समझ रहे हो ना? भक्ति ऐसा होना चाहिए। हाँ। प्यारे भक्तगण, देखो नामदेव जी नाम के एक संत थे, नामदेव। विट्ठल जी की पूजा करते थे, भगवान नारायण को विट्ठल कह के पूजा करते थे वो नामदेव जी महाराज। रोज विट्ठल नाथ के मंदिर में जाते थे और जब रोज जाया करते थे, मैया कहती है कि रोज आप जो है इनको दर्शन देते हो, रोज आपका दर्शन करने आता है ये, कभी इनको भी जाके दर्शन दिए हो? मैया कहती है वो समय ही नहीं आया कि मैं कब जाके इनको दर्शन। एक दिन नामदेव की खूब जोर से तबीयत खराब हो गई, बुखार पड़ गया, बिस्तर पे पड़ा हुआ था वो। और बिस्तर पर वो पड़ा हुआ था, सोचने लगा मैं आज तो नहीं आ सकता लाला तेरे पास, कैसी सेवा करूंगी तेरी? हा? सेवा मुझसे नहीं हो पाएगा, कैसे करूं मैं, कैसे आऊं तुम्हारे पास? प्यारे विट्ठल नाथ जी स्वयं चल करके आ गए उनके पास, नामदेव के पास। हाँ, रोज कुछ न कुछ लेके जाता था वो खिलाने के लिए। ठाकुर जी की सेवा करता था विट्ठल विट्ठल कह के, और आज स्वयं भगवान उनके पास आ गए। तो भक्ति में ऐसी ताकत होना चाहिए, ऐसी श्रद्धा होना चाहिए, हाँ, कि भगवान को भी आने में मजबूर होना पड़ता है। अरे उस ग्राहक की बात आपने सुनी होगी, केवल गो कहा था वो, गो, और विंद शब्द पूरा नहीं हुआ था, भगवान पहुंच गए। तो ऐसी भक्ति करो। ठीक है, परिवार बड़ा है, परिवार बड़ा है, काम काज में व्यस्त हो, लेकिन तुमसे बड़ा परिवार वो हाथी का था, गजेंद्र का। 50 पत्नियां थी उसकी, 150 बच्चे थे। बोलो तुम्हारा परिवार बड़ा है कि उसका बड़ा है? 150 बच्चे थे, परिवार में ही मस्त रहता था।
एक बार सरोवर में गया स्नान करने के लिए, जल निकाल निकाल करके सबको नहलाने लगा, पत्नियों को, गर्मी के दिन में। और पानी निकाल निकाल करके जब नहलाने लगा, पानी पूरा गंदा हो गया। और पानी पूरा जब पूरा धूमिल हो गया, हाथी अकेला पड़ गया। वहां एक मगरमच्छ था, उसने उसके पैरों को पकड़ा, और मगरमच्छ ने जब पैरों को पकड़ा, पैरों को खींच खींच करके जब अंदर ले जाने लगा, 50 पत्नियां खींचने लगी, पीछे 150 बच्चे सब खींच रहे हैं, खींचो खींचो जोर लगा के हैया, सब खींच रहे हैं। 2 से 3 महीना हो गया, खींचते अटका ही है वो, और डूब रहे हैं। हाथी 1000 हाथियों का बल था उसको, गजेंद्र के अंदर। बड़ा सूरवीर पहलवान, शक्ति का घमंड, पैसे का घमंड, परिवार का घमंड। हाँ? जितने बच्चे थे छोड़ छोड़ के भाग गए। मर जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके साथ कहीं हम मर गए तो गड़बड़ हो जाएगा, सब छोड़ के चल चले। पत्नियां कुछ दिन खींची, सेवा करती हैं पत्नियां, बोले हम थोड़ी छोड़ देंगे, हमारे तो पति सेवा करने लगे। और खींचते समय बीत गया, पत्नियां भी छोड़ के चली गई, वो जीव अकेला पड़ गया। तब याद आया कि मैं अब याद करूं उस परमात्मा को जिसने सृजन किया इस सृष्टि का, लेकिन है कौन ये पता नहीं था। है? और उसने मुंह से केवल गो शब्द निकाला, मन में आया गोविंद का भाव, और केवल गो शब्द जैसे ही कहा, भगवान कहे चल, तुरंत दौड़ के आ गया, उस गजेंद्र की रक्षा करने लगी। गजेंद्र के सूंड को पकड़ करके खींच लिए और ग्राह को चक्र से काट दिया। प्यारे भक्तगण, केवल गो ही तो निकला था मुंह से, भगवान दौड़ के आ गया। तो आपकी भक्ति में भी वो शक्ति होना चाहिए। आप जो भक्ति करते हो वो उसमें अप्रतिहता होना चाहिए। अप्रतिहता मतलब प्रतिक्षण बढ़ने वाली, ठीक है। और निष्काम भाव से भक्ति करना। भगवान के मंदिर में जाते हैं, दुर्गा जी के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, मांगते हैं हम, तो जब मांगोगे तो माँ भगवती सब दे देगी तुमको, ले चल। तुम मांगोगे कितने हाथ से? 2 हाथ से। और माता जी की कितनी हाथ है? हस्त भुजा है, 10-10 हाथ, 18 हाथ है माँ का। जब वो 18 हाथ से देना चालू करके पकड़ नहीं पाओगे तुम। है? अरे मैया से मत मांगो, मैया को ही मांग लो, आप ही आ जाओ माँ, मैया से मत मांगो, मैया को ही मांगो। जब तुम मैया से सब चीज मांगते हो ना, तो मैया सब देगी तुमको सब, लेकिन मैया नहीं आएगी तुम्हारे पास। जिस दिन माँ से मांगना छोड़ दोगे ना, उस दिन माँ दौड़े दौड़े आ जाएगी आपके पास। हाँ, ठीक है। मैया भगवती से राजा हिमाचल कहते हैं कि माँ आपको कौन कौन सा व्रत, कौन कौन सा पूजा, कौन कौन सा जगह, कौन कौन सा स्थान आपको पसंद है माँ, ये बताओ। पवित्र और दर्शनीय स्थल तथा आपको प्रसन्न करने वाला व्रत उत्सव कौन सा है, ये बताओ माँ। माँ जगदम्बा कहती है, हे पर्वतराज, दृष्टि गोचर होने वाले सभी स्थान मेरे अपने हैं। कोलापुर में मैं लक्ष्मी के नाम से, मातृपुर में रेणुका के नाम से, हिंगुला, ज्वालामुखी, शाकंभरी, भ्रामरी, दुर्गा, इन्हीं स्थानों में विराजमान हूं मैं। विंध्यवासिनी का स्थान विंध्य पर्वत पर है, वो भी मुझे पसंद है। पूछा आपको कौन कौन सा जगह पसंद है, तो बता रही है माँ जो है। अन्नपूर्णा कांचीपुर में है, वो भी मुझे पसंद है। भीमा और कौशिकी इसी स्थान पर है। नील पर्वत पर नीलांबा मैया स्थित है, वो भी मुझे पसंद है। श्रीनगर में जाम्बुनदेश्वरी मैया है, वो भी मुझे पसंद है। नेपाल में गुह काली है, वो भी मुझे पसंद है। चिदंबरम में मीनाक्षी और सुंदरी वेदरण्य में, ये सब स्थान मुझे बहुत पसंद है। काशी में विशालाक्षी, ये सब स्थान मुझे बहुत प्रिय है। माधोपुर में रेणुका, तुलजापुर में ज्वालामुखी, ऐसा ऐसा स्थान मुझे बहुत प्रिय है। और असम में सबसे अच्छा जगह मुझे लगता है
इन सब स्थानों में कामाख्या का जो स्थान है, कामाख्या देवी का असम, वो मेरा सर्वश्रेष्ठ स्थान है, ऐसा सुंदर मैया ने कहा है। ठीक है, कामाख्या कहाँ है? असम में। जरूर जाना आप लोग एक आध बार। ठीक है, हाँ, असम जरूर जाना आप लोग। प्यारे भक्तगण, माँ जगदम्बा कहती है, हे देवताओं, जो मनुष्य राग द्वेष से रहित होकर मेरे व्रतों का पालन करता है, जो मेरा व्रत करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। व्रतों के अवसर पर जो व्यक्ति मेरे लिए झूला सजाकर पूजा करता है, वो भी मुझे अच्छा लगता है। हाँ? क्या सजा के? झूला सजा करके शयनोत्सव कराता है, जागरणोत्सव कराता है, रथोत्सव करवाता है, ये सब मुझे बहुत प्रिय लगता है। माँ जगदम्बा कहने लगी, हे पर्वत, व्रतों में मुझे सोमवार का व्रत बहुत प्रिय लगता है। माँ जगदम्बा ने कहा, कौन सा व्रत लगता है? अच्छा, सोमवार का व्रत। माँ जगदम्बा का व्रत है सोमवार का व्रत। सोमवार को शिव का भी व्रत होता है और सोमवार को माँ जगदम्बा का भी व्रत होता है। ठीक है, हाँ, सोमवार को शंकर जी की पूजा करें ऐसा नहीं, सोमवार को तो माँ जगदम्बा की पूजा भी होती है। व्रत में उपवास करके भगवती की पूजा करके रात में भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार चैत्र और अश्विन, ये दोनों नवरात्र मेरे लिए प्रियकर है। अश्विन मतलब कुंवार। नवरात्रि में पूजा करते हो ना आप लोग माँ दुर्गा की, तो माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है उस पूजन से। हाँ? सावन के महीने में होने वाला पवित्र उत्सव, ये भी मुझे अच्छा लगता है। उत्सवों में भक्तों को, कुमारी कन्याएं, सुहागिन स्त्री और बटुकों को जानकर प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। सुहागन माताओं को भी भोजन कराया जाता है। ठीक है, हाँ, घर में कभी कभी आयोजन करना चाहिए। 11 सुहागन, 13 सुहागन, 15 सुहागन, 9 सुहागन, इनको भोजन करा के सुहागन माताओं को सुहाग का समान दान करना चाहिए। समझ रहे हो ना? इससे सुहाग की आयु लंबी होती है, धन का आगमन होता है, माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। ठीक है प्यारे भक्तगण, पूजा के बारे में माँ जगदम्बा कहती है, पूजा का मतलब क्या है? पूर्ण जानकारी। ठीक है, पूजा जो है मेरी 2 प्रकार की होती है, कहीं माँ जगदम्बा बताती है। पहला पूजा होता है बाह्य और दूसरा है आभ्यंतर। ठीक है, बाह्य पूजा 2 प्रकार की होती है मेरी, एक वैदिकी और एक तांत्रिकी। 2 पूजा, वैदिकी और तांत्रिकी। वैदिकी पूजा, हे बुधर, तुम जो मेरा महान रूप, अनंत मस्तक, नेत्र, अनंत चरण, अनंत शक्तियां, अनंत हाथ, उसी का नित्य पूजन, नमन, ध्यान और स्मरण करते रहना। और मेरी जो ये पूजा करते हैं वैदिकी और तांत्रिकी, उससे मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। ये माँ जगदम्बा ने कहा। देवी मैया कहती है, हे बुधर, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं विभिन्न अवतार धारण करती हूँ। हे राजन, इसलिए देवताओं और दैत्यों का विभाग हुआ है। जो लोग उन धर्मों का सदा आचरण नहीं करते, उन्हें शिक्षा देने के लिए मैं अनेक नरकों की व्यवस्था करके रखी हूँ। माँ ने कहा, उनमें से जिनके सुनने मात्र से भय उत्पन्न हो जाता है। हाँ? समझ रहे हो ना? जब जब धर्म की हानि होती तब तब मैया जो है अवतार ग्रहण करती है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में इस बात को, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। भगवान ने गीता में भी कहा है, धर्म का जब पतन होता है, अधर्म का प्रधानता होता है, धर्म जब बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। उसी प्रकार से देवी का भी अवतार होता है। प्यारे देवी मैया बोली है, प्रातः काल उठकर सिर से प्रतिष्ठित ब्रह्मरंध्र के में कर्पूर के समान आभा वाले उज्जवल कमल का ध्यान करना चाहिए। उस पर अत्यंत प्रसन्न वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित, शक्ति से संपन्न अपने ही स्वरूप वाले श्री गुरु विराजमान है, ऐसी भावना करनी चाहिए। और
प्राणायाम करना चाहिए। प्रथम प्रयाण में अर्थात ब्रह्मरंध्र में संचरण करने पर प्रकाश पुंज रूप वाली, प्रति प्रयाण में अर्थात मूलाधार में संचरण करने पर अमृतमय स्वरूप वाली तथा अंतः पद में अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में विराजने पर आनंदमय स्त्री रूपिणी देवी कुंडली की भी मैं शरण ग्रहण करता हूँ, ऐसा ध्यान करना चाहिए। प्रातः उठ करके भी आंख बंद करके मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ये मां भगवती ने कहा है। प्रातः काल जब उठते हो तो क्या करते हो आप लोग, बोलो? प्रातः काल जब उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? मोबाइल का दर्शन करते हो। कसो किसी का फोन थोड़ी आया है, मैसेज थोड़ी आया है, ऐसा करके देखते हो नहीं है? लेकिन प्रभाते मोबाइल दर्शनम नहीं, प्रभाते कर दर्शनम किया करो। जब सो करके उठते हो तो तुरंत मत उठा करो भैया। सो के उठते तो थोड़ा बिस्तर बैठ जाओ, और बैठने के बाद क्या करो? अपने हाथों को देखो। किसको देखो? हाथों को देखो और कहो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद धरती मैया को 3 उंगली से प्रणाम करना चाहिए, और प्रणाम करने के बाद अपने दाहिने पैर को नीचे उतारना चाहिए, तब बायां पैर को नीचे उतारना चाहिए, और बैठ करके आंख बंद करके भगवती का स्मरण करना चाहिए। या नहा लो, माता पिता गुरु को प्रणाम कर लो, और उसके पश्चात नहाने के बाद सुंदर ऐसा बैठ करके आंख बंद करके ध्यान लगाना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तगण, मां जगदम्बा कहती है कि जो भक्त जो है तन और मन लगा करके मेरी आराधना करता है, पूजन करता है, मैं उसको भव से पार करा देती हूँ। ऐसा सुंदर मैया जी कह रही है। प्यारे प्यारे भक्तगण, वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवती की कथा विस्तार से तुम्हें सुनाता हूँ। राजा जन्मेजय सुनो। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु और शत्रुपा, उन्होंने भी देवी भुवनेश्वरी का ध्यान किया था, और देवी भुवनेश्वरी का जब उन्होंने ध्यान किया था तो सृष्टि संचालन का उन्होंने वरदान मांगा था। क्या मांगा था? सृष्टि संचालन का वरदान मांगा था कि मैया हम सृष्टि का संचालन करना चाहते हैं, आप हमें आशीर्वाद दो। तब वो भुवनेश्वरी मैया प्रकट होकर के जब आशीर्वाद दी है, तब कहीं जा करके सृष्टि का निर्माण जो है आगे बढ़ा है। और भगवती की कृपा अगर नहीं होती तो इस सृष्टि में आना आप होते और ना हम होते, हम दोनों नहीं होते इस सृष्टि में। समझ रहे हो ना? इसलिए भगवती की इन्होंने आराधना किया है। प्यारे भक्तगण, उसके पश्चात जब भगवती मैया की आराधना की, तब मां भगवती ने कहा मैथुन पद्धति से इस सृष्टि के निर्माण कार्य को तुम आगे बढ़ाओ। तो भगवती ने मैथुन पद्धति से सृष्टि के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया, ठीक है, और जिससे उनके 5 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 5 पुत्र हुए, ठीक है। और प्यारे भक्तगण, आकुति का रुचि प्रजापति के साथ विवाह किया गया था, देवहूति का कर्दम के साथ विवाह किया गया था, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया गया था, ठीक है। जिनकी ये प्रजाएं लोक में फैली हुई हैं। रुचि के द्वारा आकुति से यज्ञ भगवान का आगमन हुआ था, उनके घर यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए थे। किसके यहाँ? रुचि के। आकुति और रुचि, आकुति का विवाह रुचि से हुआ था, इनके घर यज्ञ पुरुष भगवान का आगमन हुआ था। इसके पश्चात कर्दम ने देवहूति से विवाह किया था, तो इनके घर कपिल भगवान का आगमन हुआ था। और सांख्य शास्त्र का इन्होंने ज्ञान दिया था। सांख्य शास्त्र का ज्ञान अपनी मां को बताया था। 2 मिनट इनकी कथा बताता हूं, सुनो ध्यान से आप। देखो, करदम, करदम का अर्थ क्या है? जो अपने इंद्रियों का दमन कर ले, वो है करदम। कर्दम ने बहुत साल तक तपस्या किया, खूब साल तक।
तपस्या करने के बाद भगवान नारायण को इसने प्रसन्न कर लिया। भगवान नारायण ने कहा मांगो, क्या वरदान मांगना है? तो इन्होंने वरदान मांगा, बोले एक नारी दे दो मुझे, स्त्री। भगवान कहे ओहो, इतने साल तपस्या किया, नारी मांग रहा है, रो डाले भगवान। और भगवान के आंख से एक बूंद आंसू टपक गया। आंसू जो नीचे गिरा वो तुरंत एक तालाब बन गया। उस तालाब का नाम पड़ा है बिंदुसार सरोवर। ठीक, उस तालाब की एक खासियत थी कि उसके जल को छूने से वैराग्य की भावना आ जाती थी शरीर में, मन पवित्र हो जाता था। भगवान श्री हरि नारायण ने पूछा, बोले नारी क्यों मांग रहे हो कर्दम, बताओ नारी की इच्छा क्यों है तुम्हारे मन में? तो कहे इसलिए मैं नारी मांग रहा हूं प्रभु, क्योंकि मैं उस नारी के साथ मिल करके रह करके साथ में आपका भक्ति करना चाहता हूं और आपके जैसा बेटा चाहता हूं। आप ही मेरे घर बेटा बन करके आओ, ये मैं चाहता हूं। इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा 3 दिन बाद मनु जी अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे आपके पास, आप उनसे विवाह कर लेना। ऐसा कह के भगवान अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गया। नारद जी आए और नारद जी आकर के मनु जी को बताए, मनु जी आप जो है अपनी बेटी की हाथ कर्दम के हाथ में सौंप दो। ऐसा कहा करके बात बना के चले गए। देखो नारद जी ना बड़ा काम करते थे, हमेशा बात बनाने का काम करते थे नारद जी, हैं? जैसे आप लोग टीवी भी देखते हो, बीच में नारायण नारायण करते, नारद जी आ जाते ना तो आप लोग क्या कहते हो, ये देखा बड़े बड़े चला तो सब फिर बिगाड़े काम कर ही, ऐसा कहते हो नहीं है? लेकिन वो बिगाड़ने का काम नहीं, वो तो बनाने का काम ही करते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, नारद कौन है? नारद जो है संत है, प्रभुपाद श्री भगवान की ही अवतार है। हाँ? समझ रहे हो ना? हाँ, भगवान के अवतरण है, अवतार है ये प्यारे। कभी ये मत सोचना कि बोले नारद जी बिगाड़ने का काम करते हैं। नारद जी जहां गए वहां सबका कल्याण ही होता है, वो कल्याण ही चाहते हैं। संत जो है कल्याण ही चाहते हैं, सबका याद रखना, ठीक है? कभी किसी का अहित नहीं सोचते संत जो होते हैं, ठीक? प्यारे भक्तगण, नारद जी आकर के बता के चले गए। इधर कर्दम ऋषि अपने आश्रम का साफ सफाई कर रहे हैं। अरे लड़की वाले आने वाले हैं भाई, हैं? और लड़की आने वाले है, लड़की वाले आने वाले, थोड़ा साफ सफाई पोताई लिपाई करो, चलो घर को, हैं? समझी सजन वाले आने वाले। अब वो साफ सफाई किया है, कर्दम जी सोच रहे हैं 3 आसन लगा के रखूंगा मैं, और 3 आसन लगा के रखूंगा। इसमें एक में मनु जी बैठेंगे, एक में शत्रुपा देवी और एक में होने वाली पत्नी को बैठाएंगे। अगर होने वाली पत्नी इस आसन में बैठ गई तो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। परीक्षा लेने के लिए 3 आसन लगा के रखे थे कर्दम जी, सोचो आप। ऐसे ही थोड़ी शादी कर लेंगे। आजकल के मतलब देखियो नहीं किसने शादी करते हैं? आमने सामने लड़की लड़का सब बैठे, दाई दादा सब बातचीत चला थे, चाय कॉफी चला थे, मर्यादा खत्म। आज के लोग जो है देख करके शादी करते हैं, समझ के सुन के शादी करते हैं, फिर भी 2.5 चलता है कि नहीं? 1 आध साल रिश्ता चला, फिर तलाक का नंबर आ गया। प्यारे भक्तगण, आजकल के लोग देख सुन समझ के शादी करते हैं। दोनों पक्ष लड़की लड़का को समय देते हैं, चलो 10 मिनट बात कर लो। और 10 मिनट में लोग क्या बात करेंगे, हैं? लड़का पूछता है बने बने नाश्ता तो बनाए लाते नहीं तो हाँ, चीला फरक जमाना गए, इडली डोसा बनाए बार आते नहीं। देखो भाई, तुमको गाड़ी वाड़ी में चलाना पड़ेगा, हम ऑफिस जाएंगे तो तुमको स्कूटी पकड़ करके पहली छूट देवा थे, पहली छूट देवा थे, है कि नहीं? स्कूटी पकड़ करके तुमको जाना होगा, तो कहाँ स्कूटी पकड़ पकड़ कर फुर फुर नहीं भागी लइका मन आजकल के, हैं?
अब पहले बातचीत हो गया फिर देख सुन समझ के शादी करते हैं, फिर भी रिश्ता ढंग से नहीं चलता। और पहले के लोग बिना देखे शादी किए थे, रिश्ता कितना अच्छा चलता है? देख के शादी करे रहे थे, बिना देखे शादी करे रहते हैं बाबू, देख के करे रहे। अच्छा, तो तुम्हारे बाहर में देखे वाला चलत रही, आप मन देख के करे रहे कि बिना देखे बाबू? आप मन बिना देखे ना, हाँ देख बिना देखे सब शादी किए थे और रिश्ता कितना अच्छा चलता है। और आज के लोग जो है देख करके सुन समझ के शादी करते हैं, फिर भी वो रिश्ता ढंग से चलता नहीं है। हा? प्यारे भक्तगण, मनु जी महाराज आए अपनी बेटी को लेके। अब मनु जी महाराज जैसे आए अपनी बेटी को लेके, तो मनु जी महाराज जब आए तो करदम जी ने स्वागत किया। आओ आओ महाराज, स्वागत है। एक आसन में बैठे कौन? मनु जी, एक में शत्रुपा। एक आसन में कौन बैठने वाली है? देवहूति। देवहूति सोची अगर बैठ गई मैं तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे भाई, आसन का सम्मान भी करना है। अब माता पिता है आगे में कैसे बैठे, मर्यादा है। नहीं बैठूंगी तो आसन का अपमान हो जाएगा, और बैठ जाऊंगी तो माता पिता है, होने वाले पति हैं सामने, कैसे करूं मैं? वो नीचे बैठ गई, और नीचे बैठ करके आसन जो रखा था उसमें हाथ को रख देती। देखो कितना मर्यादा है, हाथ को ऐसा रख देती है। तो आसन का भी सम्मान हो गया, पति का भी सम्मान हो गया, और मर्यादा का भी सम्मान हो गया। करदम जी महाराज कहे ये मेरी पत्नी के लायक है, मैं इनसे शादी अवश्य करूंगा। और शादी कर लिए। शादी कर रहा थी, शादी जैसी हुआ, फेरा हुआ तो शर्त रख दी एक ठो। क्या शर्त? एक बेटा हो जाने पर मैं संन्यास ले लूंगा, संन्यास ले लूंगा। कहे एक बेटा के हो जाने पर। ठीक है भैया, चलो शादी हुआ। शादी के बाद करदम जी महाराज फिर तपस्या में लीन हो गए। कई साल तक तपस्या में लीन हो गए, कई साल तक। पत्नी बिचारी बाजू में बैठ करके वो भी तपस्या करने लगी। मेरे पति बेचारा तपस्या कर रहे हैं, मैं ना करूंगा। नई नई शादी हुई थी, सोचो बाप, आज किसी की नई नई शादी हो जाए, पति देव तपस्या करने जाए, तीर्थ यात्रा जाए, पत्नी जाएगी, वो कहेगी मुझे मैके छोड़ दो, मुझे नहीं जाना है, अभी उम्र थोड़ी है, जब बुढ़ापा आएगा तब तीर्थ व्रत करेंगे। अच्छा है? प्यारे भक्तजन, कभी जीवन में मत कहना कि जब बुढ़ापा आएगा तभी सब करेंगे, करके गड़बड़ हो जाएगा, बता दिया हूं। बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे, बुढ़ापा आएगा तब तीर्थ करेंगे। अच्छा, बुढ़ापा जब आएगा तो तुमको चलने कहेंगे, चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। परिक्रमा करने कहा जाए, नहीं कर पाओगे। ताली बजा के भजन गाने कहे, नहीं गा पाओगे। हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसलिए सब चीज जो है पहले ही कर लेना चाहिए। प्यारे भक्तगण, इसलिए सारा चीज जो है हमको पहले ही सब चीज कर लेना चाहिए। बुढ़ापा को कभी मत देखना कि जब बुढ़ापा में जब हम आएंगे तभी सब चीज करेंगे, नहीं। ठीक है? हाँ, इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कहते कि नहीं कहते हैं? हाँ, इसको सुनना ध्यान से। हाँ, सबके लिए है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
जाओगे, मान लो जाए पूरी चले गए, जगन्नाथ पुरी। अब पुरी में इतना भीड़ रहता है पूछो मत अब, हाँ? मान लो जाए तिरुपति बालाजी चले गए, वहां कितनी भीड़ रहती है। अब भीड़ में तुमको पंडा लोग पुजारी लोग कहे जल्दी जल्दी दर्शन चलो चलो चलो, अब वहां तो कमजोर है, दर्शन ही नहीं कर पाओगे, क्या मतलब, हाँ? है कि नहीं? और जवानी में कहीं दर्शन करने जाओगे तो कम से कम दूर से ही देख के दर्शन कर लोगे, पंडा लोग जल्दी हटा के देंगे तो कम से कम एक क्षण के लिए देख पाओगे, हाँ? इसलिए कहा गया है आंख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। अब आप कहोगे कैसे भजन नहीं सुन पाएंगे महाराज, हाँ? देखो जब बुढ़ापा आता है ना तो शरीर काम करना बंद कर देता है। जैसे 40 पार करता है आदमी तो आंख कमजोर हो जाती है भैया, चश्मा लगा जाता है, हाँ? अब बुढ़ापा जब आता है ना तो कान भी कम सुनाई देने लगता है। और कभी मंदिर चले गए, सत्संग चले गए, कथा में चले गए, आप कहोगे कथा अभी नहीं सुनेंगे, अरे बुढ़ापा में सुनेंगे। आप बुढ़ापा में सुनेंगे कहा करके कथा सुन आओगे, कान तो खराब है, हाँ? चाचा टोपोंगा लगा है, माइक लगा, फिर भी तुम भजन नहीं सुन पा रहे हो, कथा नहीं सुन पा रहे हो, क्या मतलब, हाँ? इसलिए कथा कब सुनो? जवानी में। भजन कब करो? जवानी में, हाँ? कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मुंह से गूंगे हो जाओगे, मुँह से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे। अब अच्छा आप कहोगे महाराज कैसे भजन नहीं गा पाएंगे, हाँ? अब सबको दांत झड़ जाए, काला भजन गा सबको बताओ। सियान मतलब पूछू जेन ह जवानी में मने भजन गात रहीस नहीं, तेन सियान मतलब पूछू बेचारा मतलब दांत जब झड़ देते ना तब वाणी जो है बाहर फेंकाती है, दांत जो है वाणियों को रोकता है, ठीक है? भजन नहीं गा पाएंगे, गूंगे हो जाएंगे, हाँ?
चिल्ला के कहीं भगवान का राधे राधे कहो, श्याम श्याम कहो, अम्बे मैया की जय कहो, कहेंगे तो क्या कह पाएंगे? वो शक्ति नहीं रहेगी बुढ़ापा में। ठीक है, जब 60 साल के हो जाएंगे तब तो क्या मतलब? इसलिए मोह से गंगे हो जाओगे, मुँह से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। मोह से गंगे हो जाओगे, मुँह से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन गाले मस्त जवानी में भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। काम तुम कर नहीं पाओगे। अब आप कहोगे महाराज हाथ से लूले कैसे हो जाएंगे? भाई पैसा ही तो देना है, दान क्या नहीं कर पाएंगे? बोले अच्छा सुनो, जब बुढ़ापा आएगा, रिटायरमेंट हो जाएंगे तो क्या काम कर पाएंगे? हाँ? बुजुर्ग जब हो जाएंगे तो क्या काम करने जाएंगे तो पैसा आएगा? काम ही नहीं कर पाएंगे, घर में रहेंगे हम। हाँ? रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ? क्योंकि बुढ़ापे में तो तरह तरह का आयु लग जाता है मनुष्यों को, बताऊंगा भी कथा में। इसलिए अगर आपको कहा जाए कि बोले बाबू जा न गाओ मंगैया है, कोठी लेकर धान ना निकाल के दे दे, देखा फिर मैं बुढ़ापा में आगे है, मैं सियान आदमी धान निकाले कहा था, मैं धान कैसे निकाल सकता है? निकाल पाएगा क्या धान? वो निकाल करके धान एक चुगली दान ही नहीं कर पाएगा। हाँ? कहोगे शीतला माता के मंदिर में भंडारा होगा, जाओ एक चुगली चावल उठा के दान करके आ जाओ, तुम कहोगे इन हाथ में शक्ति ही नहीं है तो दान कहाँ से कर पाएंगे? हाँ? इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? हाथ से लूले हो जाओगे, से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। काम तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। काम तुम कर नहीं पाओगे। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? आइए हमारे बीच मेहमान पधारे हुए हैं, सभी से निवेदन करूंगा। पिंकूराम साहू जी, नरसिंह देवांगन जी चांदापारा, मेहतर राम सिन्हा जी बस्तीपारा, भूषण साहू शिक्षक, संतराम देवांगन, शांतिबाई, कुमारीबाई दुलवा, सुखजबाई भखारा से, शिवक साहू भखारा से, सुखदेव साहू
सूरज, सकरी से जितने भी मेहमान आए हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा वो भी आएंगे। जितना मैंने नाम यहाँ पर लिया हुआ वो सभी भक्तगण ऊपर आएंगे व्यास मंच पर। श्री पिंकू राम साहू, दर्शन देवांगन, मेहतर राम सिन्हा, भूषण साहू, संत राम देवांगन, शांतिबाई, कुमारीबाई, सुखज बाई, शिवक साहू भखारा से और सकरी से जितने भी भक्तगण आए हुए हैं सभी से निवेदन करूंगा व्यास मंच पर आएंगे। व्यास जी की अभिवादन करते हुए व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। भूषण शिक्षक वो भी आएंगे ऊपर। सकरी से जितने भी भक्तगण आए हैं सभी से निवेदन करूंगा। सूरज, ललिताबाई, सुखदेव साहू, सुकुज, संजय देवांगन, हीला साहू, हिमा साहू, सूरज कुंज सभी व्यास मंच पर आएंगे आशीर्वाद प्राप्त करने। आइए देखिए वार्तालाप न करें कोई भी, सभी भक्तों से निवेदन करूंगा वार्तालाप न करें।
शांति पूर्वक बैठेंगे और बच्चे को शांत करा के रखेंगे। और सभी माताओं से निवेदन करूंगा मैं, अपने जो पैर हैं मोड़ के रखिएगा, है ना। पैर को भगवान श्री देवी भागवत की ओर न रखें, पैर अपना सभी पैर मोड़ के रखें। और वार्तालाप न करें, कथा प्रारंभ हो रही है, किसी भी प्रकार की वार्तालाप न करें। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सभी कथा की ओर प्रस्थान करते हैं, किसी भी प्रकार की वार्तालाप न करें। और सभी समितियों से निवेदन करूंगा, समिति वाले भैया से, कि जितने भी भक्तगण वहां पर बच्चे हल्ला कर रहे हैं उसको शांति बना के रखेंगे और अपने सभी पैर को मोड़ के रख लेंगे। बोलिए जगदम्बा मैया की। तो प्यारे भक्तगण, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मनुष्यों की जो आयु है वो सीमित रहती है, याद रखना। कथा में आ जाओ, बात मत करो। ब्रह्मा जी ने सबको समान समान आयु बांटा था, ठीक है। ब्रह्मा जी ने सबको समान समान आयु बांटा था। आदमी को, गधा को, कुत्ता को, उल्लू को बोले 40 तुम रख लो, 40 तुम रख लो, 40 तुम रख लो, 40 तुम रख लो, जाओ खुश रहो। ब्रह्मा जी ने समान समान आयु बांटा था, 40 40 40 रख लो, जाओ। अब इसमें से गधा आया ब्रह्मा के पास, कहा बोले गुरुदेव, ब्रह्मा जी से कहे भगवान, अरे 40 साल तक संसार का बोझ ढोते रहूंगा मैं पीठ पर, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी उम्र आधा कर दो आप। तो उम्र आधा कर दिया उसका, किसका किसका उम्र आधा किए, गधा का। थोड़ी देर बाद कुत्ता आया, ब्रह्मा जी से कहा बोले ब्रह्मदेव, अरे मेरी आयु को आधा कर दो भाई, आप 40 साल तक कब तक मैं चौकीदारी करूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, आधा कर दो। ठीक है जाओ, किया। तो आधा कर दिए उनके आयु को, है? उनके आयु को आधा कर दिए। 40 से कितना हो गया, 20 हो गया। तो कुत्ता जो है आया और आके कहा मेरी आयु आप कितना कर दो, 20 कर दो। ठीक है, कितना होगा आयु, 40 से 20 हो गया कुत्ते का। थोड़ी देर बाद उल्लू आया, उल्लू आके कहा कि बोले ब्रह्मा जी मेरी आयु कम कर दो आप, मेरी आयु कम कर दो। अरे 40 साल तक मैं, अरे नहीं हो पाएगा मुझसे प्रभु, 40 साल तक कब तक रात रात को जागते रहूंगा मैं, मेरी आयु आप कम कर दो। उनकी आयु भी कम हो गई, गधा का हुआ, कुत्ते का, उल्लू का भी कम हो गया। कितना हुआ, 20 हो गया। ये जो आदमी था, मनुष्य प्रजाति के अंदर एक आदत बड़ा बेकार, कौन सा, मांगने का, है कि नहीं। चाहे पड़ोसी से मांगे, चाहे परिवार से मांगे, चाहे माता पिता से मांगे, चाहे मैके से मांगे, लेकिन मांगता जरूर है आदमी, है? कुछ सामान नहीं रहता तो पड़ोसी के यहाँ जाते हैं, दे तो बहन ये सामान है क्या, मांगते हैं कि नहीं, है? मांगने का जो आदत है वो कभी नहीं जाता। प्यारे भक्तगण, उसी प्रकार हमारी आदत भी हो जाती है, याद रखना। अभी आदमी जो है ब्रह्मा के पास मांगने गया, जाके क्या बोला, ब्रह्मदेव अरे 40 में क्या होगा, और बढ़ा देते आयु गुरुदेव,
ले जा रख। कौन सा रख ले? गधा का। 20 रख ले गधा का। 40 और 20 कितना हो गया? 60। किसका आयु? मनुष्य का आयु, है ना? 20 रख लिया, किसका रख लिया? गधा का, तो 60 हो गया। थोड़ी देर बाद ये आदमी से रहा नहीं गया और आ गया ब्रह्मा के पास मांगने के लिए। ब्रह्मदेव, क्या हो गया? अरे 60 में क्या होगा गुरुदेव, और दे देते आप, बहुत बढ़ा देते आयु को, और को बढ़ा दो। हाँ? अरे 60 में क्या होगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे का शादी भी करना पड़ेगा, नाती वाती आएगा, तो नाती के साथ भी उठूंगा बैठूंगा खेलूंगा, थोड़ा उम्र बढ़ा दो प्रभु। जा रख ले। किसका? कुत्ते का। कितना हो गया? 20 और मिल गया तो जोर से बोलो। 80। हाँ। उसके बाद में कुछ आदमी फिर ब्रह्मा के पास आके कहा, गुरुदेव ब्रह्मा जी, अरे और दे देते। क्यों? अरे नाती आएगा, फिर पंथी भी आएगा, सबके साथ खाना खाऊंगा, बोले समय बिताऊंगा, और बढ़ा दो प्रभु मेरी उम्र। जा रख ले। किसका रख ले? उल्लू का। किसका बचा है? उल्लू का भी तू रख ले। अब कितना हुआ आदमी का उम्र जो है? 100 साल हुआ कि नहीं हुआ? मनुष्य कितने साल जीवित रहता है? 100 साल तक। कलयुग में मनुष्यों की जो आयु है वो 100 वर्ष निर्धारित की गई है। सतयुग के लोग 1 लाख साल तक जिंदा रहते थे। 1 लाख साल तक हड्डियों में भी प्राण रहता था, पूरा कंकाल रहता था, उसमें प्राण रहता था। सोचो आप। कहा? सतयुग में। समझ रहे हो? सतयुग में 1 लाख साल तक मनुष्य जिंदा रहता था। उसके बाद कौन सा युग आया? सतयुग के बाद है? कौन सा युग आया सतयुग के बाद? हाँ, सतयुग के बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में मनुष्यों की आयु और कम हो गई, 1 शून्य कम कर दिया गया। 1 लाख में 1 शून्य कम करोगे तो कितना होगा? जोर से बोलो ना जी। हमें हत पढ़े लिखे नहीं हो तब बोल मोला बाबू उन कथम बुला ले रात गुरुदेव तुम्हें गर्भ देवी भागवत कथा कही है। 138 नंबर की कथा है ये मेरी। 138 कथा भगवान की कृपा से हो चुका है। 37 ये 38 पर। कम उम्र में ही मैं कथा चालू किया था। हमारे यहाँ पूज्यपाद पिताजी का जब देहावसन हुआ 2014 में, तो पिताजी के जाने के बाद से ही मैं भागवत कथा चालू किया हूँ। 2015 में मैं कथा चालू किया। कौन से सन में? 2015 में। और सबसे पहले अपने घर पर ही किया और उसके बाद क्रमशः कथा चलती गई। अब 2015 और आज 2026, अब आंकड़ा लगा लो 10 साल हुआ है, क्योंकि 2015 में दिसंबर के लास्ट में कथा चालू हुई थी, है ना? तो 15 और ये 26, 10 साल हुआ है। 10 में 138 नंबर। अब हर साल 10, 12 कथाएं निरंतर। तो चलो बताओ कितना हो गया? 1 लाख में 1 शून्य कम हो गया तो 10,000। बहुत बढ़िया। और 10 त्रेता के बाद कौन सा युग आया? द्वापर में 1 शून्य फिर कम हो गया। कितना हो गया? 10,000 में 1 शून्य कम करोगे तो 1,000, है ना? और कलयुग जब आया तो 1 शून्य और कम हो गया। अब कितना हो गया? 100। ठीक है, तो समझ आया ना? मनुष्यों की आयु 100 साल। हाँ, वो 100 में एक आधे जन आदमी स्वीगा हमारा सियानी ना 101 साल जिए है ना? 100 साल पार कर ली से हमारे घर के सियान है, ऐसे वो कहने की बात रहती है। एक्चुअल में सही मायने में याद नहीं रहता ना, तो हम कंफ्यूजन रहते हैं। लेकिन 100 साल ही निर्धारित की गई है मनुष्यों की आयु। हाँ? और आदमी की जो गति है वो वैसी होती है भैया, याद रखना। कैसे? सुनो ध्यान से। 40 साल तक आदमी जो है चकाचक रहेगा, टकाटक रहेगा। 40 साल तक कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो नहीं? हाँ, 40 साल तक कुछ नहीं होगा।
क्योंकि आदमी का आयु है, मनुष्य की आयु है 40 जैसे पार किए तो 40 लग गया, आंख कमजोर, बाल पकना चालू। 40 और 60 के बीच क्या होता है बोलो? 40 और 60 के बीच में हमको आयु किसकी मिली है? गधा का। तो गधा क्या काम करता है? खच्चर, बोझ उठाने का, वजन। तो हम लोग भी तो वजन उठाते हैं, किसका उठाते हैं? परिवार का बोझ रहता है, टेंशन सर में, बेटा को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है, बेटा की शादी करना है, बेटी की शादी करना है, वो पूरा तमाम दुनिया का बोझ लेकर के हम चलते हैं अपने सिर में। क्यों? क्योंकि गधा का मिला है। तो गधा के जैसी गति हो जाती है। 60 साल पार जैसे हुए तो सरकार भी रिटायर कर देती है, गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, जाओ घर में रहो, है कि नहीं? गवर्नमेंट जो है रिटायर कर देती है। 60 के बाद हमारी जो स्थिति है वो कुत्ते के जैसा हो जाता है। कैसे कुत्ते के जैसा होता है बोलो? कुत्ता का काम करता है? भौंकने का। करता है कि नहीं करता है बोलो? कुत्ता जो है भौंकने का काम करता है। तो आदमी की गति वैसी हो जाती है, हाँ? बैठे रहेगा और चिल्लाएगा, बहू चाय ले आओ, बहू ऑफिस वाले आए हैं हमारे, डिपार्टमेंट वाले, बोले नाश्ता बना के ले आओ, बहू अरे रे सियाना है वो, मोर संगवारी चाय बना के लाते, कहूँ बना के ना लेते, नाश्ता ले आते हैं। ये डोकरा खाली चिल्लात रही थी, चिल्लाए काम है, खाली दिन रात चिल्लात रही, सियान हो गए। तब आयु का आखिर मिले है कुत्ता के। कुत्ता काम क्या होता है? चिल्लाने का, इसलिए वो चिल्ला रहे है कि नहीं? जहां 80 पार किए, तबीयत खराब होना चालू, बार बार तबीयत खराब, डॉक्टर रोज घर में सूजी लगा लगा परेशान। डॉक्टर साहब 7 बजे नींद न पड़ जाते, 12 बजे उठ जाते डॉक्टर साहब, ऐसे सूजी लगा देते, रात भर नींद पड़े। डॉक्टरों कहिए 80 पार के लिए सब काला सूझ गए। उल्लू कित मिले है कि नहीं? उल्लू का मिला है कि नहीं मिला है? उल्लू काम क्या करता है? उल्लू रात भर जागने काम करता है, जागता है कि नहीं जागता है? इसलिए देखना 80 साल पार वालों को रात में जागते रहेंगे, टुकुर टुकुर देखते रहेंगे, वो कहाँ नींद पड़ेगा? कहाँ से? उल्लू को मिले है। इसलिए प्यारे भक्तगण, समय रहते ही हमको भगवान का आराधना कर लेना चाहिए। ये 40 साल जो मिला है मनुष्य की आयु, इसमें सब काम कर लो भैया, बाकी का कोई ठिकाना नहीं है। आओ 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 आओ, स्वागत है, आओ प्यारे भक्तगण। तो 40 तक ही हमको सब चीज जो है कर लेना चाहिए। बाकी किसने देखा है जीवन, किसने देखा है? राजिम कोपरा में भागवत कथा है हमारी अप्रैल महीने में, और गरियाबंद से भक्तगण पधारे हैं। कोपरा से एक बार ताली बजा के स्वागत कर दो भाई। इसलिए कहा गया है कि 40 तक ही सब काम कर लेना चाहिए। बुढ़ापा का भी मत देखो, बुढ़ापा आएगा तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हैं? जाने के पहले सब काम कर लेना चाहिए। आज कलयुग है प्यारे, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि हमारे जाने के बाद हमारे संतान हमारे नाम से सारा कर्म करे, हैं? कोई ठिकाना नहीं है, समझ रहे हो ना? इसलिए जाने से पहले सब काम कर लो। क्या पता तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा बच्चा तुम्हारे नाम से पिंडदान करे कि नहीं करे, कोई गारंटी है? गंगा जाए कि नहीं जाए, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है भैया। इसलिए सब काम पहले ही कर लेना चाहिए। तो कपिल भगवान, करदम जी महाराज तपस्या करने लगे, भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उनको सुंदर वरदान दिए कि मैं तुम्हारे घर पुत्र के रूप में आऊंगा। लेकिन कपिल महाराज जो है, करदम महाराज जब तपस्या करने लगे ना, तो पत्नी भी तपस्या करने लगी। यहीं पहुंचे थे ना कथा में, तो पत्नी भी तपस्या करने लगी। कई साल तक तपस्या पूर्ण होने के पश्चात प्यारे भक्तगण, कई साल बाद जब तपस्या पूर्ण हुई, उसके बाद
कर्दम महाराज जब जागे तब देखा पत्नी भी तपस्या की है। उनको पकड़ करके बिंदुसार सरोवर चले गए और बिंदुसार सरोवर में जाकर के डुबकी लगाए नहाए। 25 वर्ष के युवक युवती बन गए दोनों और विहार करने लगे। क्या करने लगे? विहार करने लगे। तो 9 कन्याओं का आगमन हुआ, 9 देवियों का आगमन हुआ इनके घर। हाँ, कौन आई? 9 देवियों का आगमन हुआ। इसे नवधा भक्ति भी कहा जाता है। बोलो नव दुर्गा मैया की। 9 दुर्गाओं का, 9 देवियों का आगमन हुआ। हाँ? उसमें से नाम क्या है? कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति। ठीक है। 9 देवियों के बाद में पुनः जब इन्होंने विहार किया, तपस्या किया, तो भगवान कपिल के रूप में इनके यहाँ सुंदर आगमन हुआ। हा? कपिल के यहाँ, कपिल नाम से सुंदर इनके घर पर आगमन हुआ। बोलो कपिल देव भगवान की। अपने माँ को इन्होंने सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया है, जिसे कपिल गीता के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। और सुंदर उनकी माँ वहां से गई, कपिल जी के सागर के मध्य जाके बैठ गए। तो स्थान कहलाया गंगा सागर। आज भी मकर संक्रांति में लोग गंगा सागर के दर्शन करने जाते हैं। सब धाम बार बार गंगा सागर एक बार। सुने हो नहीं? हाँ प्यारे भक्तगण, इस तरीके से सुंदर कपिल भगवान का भी आगमन हुआ और 9 देवियों का आगमन हुआ कथा के माध्यम से। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं कथा पे। महाराज व्यास नारायण भगवान कहते हैं कि 5 पुत्र हुए थे, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो देवहूति का विवाह कर्दम से हुआ था, इनके 9 देवियों का आगमन हुआ। छोटी वाली का शादी किससे किया गया था? दक्ष प्रजापति के घर। 60 कन्याओं ने जन्म लिया था, है ना? कितनी कन्याओं ने? 60 कन्याओं ने। कल वो गांव के साहू जी आए थे, बुजुर्ग बाबूजी माइक पकड़े थे, वो भी बता रहे थे। सुने थे कि नहीं सुने थे? 60 कन्या थी दक्ष की, ऐसा करके। देखो, जब कोई बुजुर्ग जब कुछ कहता है ना, बताता है, तो बात को ध्यान से सुनना चाहिए। मैंने एक चीज नोट की। क्या नोट की मैंने? जब वो बोल रहे थे माइक पकड़ के, तो आप लोग हंस रहे थे या बात कर रहे थे, है कि नहीं? तो मैंने बीच में टोका भी था, पीछे खासकर माता जी लोग, मैंने ये टोका कि बोले ध्यान से सुनो आप लोग करके। याद रखो, जो बुजुर्ग होते हैं उनको जिंदगी का तजुर्बा बहुत होता है। ठीक है, और वो जब भी कुछ कहे बुजुर्ग, तो ध्यान से सुनना चाहिए और हमेशा बुजुर्गों की ही संगत करना चाहिए। हाँ, समझ रहे हो ना? अपने उम्र वालों के पास बैठोगे ना तो तरह तरह की बात होगी, लेकिन बुजुर्ग के पास जब बैठोगे तो तुमको ज्ञान की बात ही बताएंगे, अच्छी चीजें बताएंगे। ठीक है, अब वो कितना अच्छा अच्छा शब्द बोल रहे थे, समझ रहे हो ना? ऐसा ऐसा वो शेर और शायरी बोले हैं, सबके लिए, कथाकार के लिए, संगीत वालों के लिए मैं पहली बार सुना हूँ। और बताए कि मेरा उम्र इतना हो गया करके मैं दंग रह गया। इतना अच्छा कथा बता रहे थे, वो बात बता रहे थे। तो जब कोई बड़े कुछ ज्ञान की बात बताए तो उनको सुनना चाहिए। ठीक है ना? कहा गया है, जो सुनता है उसी का बनता है। छत्तीसगढ़ी में कहे थे, क्या कहे? जे न सुनतेगा, जे न नौथे तिकर बनथे। कहते नहीं, जे नौथे तिकर बनथे। नौना मतलब झुकना, सुनना, ये सब है। तो सुनना चाहिए प्यारे भक्तगण। तो आगे कथा पर चलते हैं। ये तो थी कन्याओं की बात। पुत्रों की बात में प्रियव्रत और उत्तानपाद जी हुए थे। भागवत की चैप्टर ये देवी भागवत में आ रही है। प्रियव्रत जी का जो विवाह है वो विश्वकर्मा की कन्या से हुआ था, स्मृति से। उनके 10 पुत्र हुए और 3 पुत्र वैरागी हो गए उसमें से। ठीक है, 3 पुत्र उसमें से क्या हो गए? वैरागी हो गए। और बचे 7 पुत्र। तो 7 पुत्रों को इन्होंने, प्रियव्रत जी ने क्या किया? प्रियव्रत जी महाराज जो थे ये बड़े संत थे। ये सोचे कि बोले रात जब हो जाती है तो सब लोग सो जाते हैं, तो मैं रात नहीं होने दूंगा। ऐसा कह करके सूर्य के समान एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? रथ का।
और रथ को लेकर के पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा दी। उस समय 7 दिन तक रात ही नहीं हुआ था, दिन ही दिन था। सोचो आप, प्रिय व्रत मनु जी के बेटा, इन्होंने रात होने नहीं दिया। क्यों रात होने नहीं दिया? रात होते हैं तो सब सो जाते हैं, भजन कोई नहीं करते, सत्संग कोई नहीं करते, दिन में सत्संग करते हैं, ऐसा कह करके। ऐसे ऐसे भी हमारे इतिहास में संत हुए हैं। प्रिय व्रत, जिनको व्रत प्रिय लगे वो है प्रिय व्रत। ठीक है, आप लोग भी व्रत करते हो। अभी माँ भगवती ने क्या बताया कि जो लोग मेरी नवरात्रि में व्रत करते हैं उनकी मैं झोली भर देती हूँ। जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं उनका मैं झोली भर देती हूँ। माँ भगवती ने बताया कि नहीं बताया? सुना ना आप लोगों ने? तो आप लोग भी व्रत करते हो नहीं करते हो नवरात्रि का? बोलो, किया करो नवरात्रि का व्रत। ठीक है, हाँ, 9 दिन नहीं रह सकते तो 3 दिन रहा करो। ये भी देवी भागवत में वर्णन है ना? कौन सी कथा सुन रहे हो आप? देवी भागवत की। तो इसमें वर्णन क्या है? जो लोग 9 दिन व्रत नहीं कर पाते वो लोग अगर 3 दिन भी व्रत रख लेते हैं तो उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। ठीक है, व्रत रहा करो, व्रत रखना चाहिए प्यारे। ठीक है, उपवास रहता हो कि नहीं रहो? चलो बताओ, 1 उपवास रहता हो दाई हो भेंडरी वाले मन रही भी नहीं करो, रहता हो ना? कौन से उपास रहता हो? कौन से उपास रहता दाई? हाँ, वही हरियर साड़ी वाली दाई पूछा था। हाँ, कौन से उपास रहता हो? सावन सोमवार यौ। अच्छा, और कौन से उपास रहता हो भादों में? सावन के बाद भादों में तीजा। अच्छा, कमरछठ और तीजा। अच्छा, कैसे उपास रहते हो तीजा के उपास? चलो बताओ मोला, मैं जानना चाहता हूँ। तीजा के उपास कैसे रहता तुमना? भाई के महाराज मई के जाथा न करू भात के दिन करू भात खाथन और दूसरा दिन लांघन उपास रहथन और खर बिहान दान फिर परहार हार करथन दान फिर अपन ससुराल आ जाथन। तो करू भात कैसे खाता तुमन? एक दिन पहली, हाँ, एक दिन पहले करू भात खाते हो आप लोग, एक दिन पहले, और घूम घूम करके खाते हो आप लोग। वाह, कक्का घर बुलाए है, चल ना, है नहीं? ते हंसत की तेस मुझे डाउट हो। ठीक बने लेकर गीते सगा तुम्हारे गांव के दमान में, ठीक है नहीं? गीतेश बाबू का ससुराल है और बढ़िया देवी भागवत की कथा में सुंदर भजन गा रहे हैं। बढ़िया आवाज है, सुंदर आवाज है। दूर में भी अभी वृंदावन में जब कथा हुई थी तो वृंदावन में भी बढ़िया मस्त भजन गा के आए हैं। वृंदावन में सबको नचा के आए हैं, बढ़िया भजन गाते हैं गीतेश बाबू, है ना? एक बार गीतेश बाबू तू हरदमान पर ताली बजाओ। परीक्षित जी के दमान दे आगुम बैठे हो काली भोलेनाथ बने रिस नहीं। अच्छा, भाल भोलेनाथ बने रिस तो बने आनंद इसके हिसाब मान ला। ठीक ठीक ठीक। आओ बताए कि 10 साल से महाराज जी मैं गुरु जी शिव जी में बनता हूँ तो अच्छी बात है, बिल्कुल बनो। ऐसा मौका बार बार आता नहीं है। भगवान के धाम में, भगवान के स्थान में बनने का अगर है तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ देखो, एक चीज बड़ा अच्छा लगता है, गांवों में जब कथा होती है ना तो बच्चे जो है प्रसन्न होकर के किरदार निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं। और यही चीज जब शहरों में होती तो एक बार संकोच करते हैं, नहीं पंडित जी नहीं बनेंगे, है ना? मेरी जो कथा है वो शहरों में ही बहुत होती है, रायपुर सिटी में बहुत बहुत कथा। 138 कथा में अधिकांश कथा में रायपुर में बहुत किया, समझ रहे होंगे। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, वो भी भगत है ना। तो प्यारे भक्तगण, उपास आप लोग रहते हो मैके में, तीजा का उपास, तो करू भात खाने जाते हो आप लोग, कैसे खाते हो? बोले घूम घूम के खाते हैं। चलना काका घर जाना है, वाह बड़े काका घर घलो बुला है, चलना चल जथन एक कनक। आप वहां ले जैसे निकले तहन वाह बड़े बाबू घलो बुला है, चलना नहीं जावे खिसियाही। जैसे घर आद रहे तुमन न तहन फिर याद आते, अरे
मितानिन घलोत बुला है भूता है तीजा ये साल चलना नहीं जाबो तो बड़ा दिक्कत हो जी। हाँ ऐसे तैसे घूम घूम के घूमत घूमत खात 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 12 बज जाते रात तेकले हड़ियल बांध के सूत जाए करो दाई हो। अब खात खात 12 बज गए समझे बाबू। तब दूसरा दिन भूख लागी का बता मोला लागी भूख दूसरा दिन लगी नहीं लागी और तहन वो दिन उपास रही तहन 12 बजे रात है फिर चाय काफी फिर रात का अंदर बात है कि नहीं। और फरहार वाले दिन तहन फिर घूम घूम के खाते दाई मन खाते कि नहीं खाए एती और एती तहन बीच मेंटेन हो जाते। तो कहाल उपास रहू तुम बताओ है अपन अपन पतिल तुमन की तो हम तीजा को उपास रथन जी एक बार फोन तो कर लेकर यह बीपी लो होते कि काल होते रात में जैसे होते हैं बीपी लो हो जाता है कई लोग तो खर्राटे लगा के सोते कभी सोना मत और जो सो जाते हैं उनके पतिदेव अजगर बन के आते हैं दूसरा जन्म अजगर का होता है ठीक है। हाँ और जो रात में चाय पीते हैं 12 बजे उनके पति दूसरे जन्म में वन बिलवा बन के आते हैं ठीक है। ये 12 बजे वाला जो सिस्टम है ये अंग्रेजों का दिन है याद रखना। ज्योतिष गणना मत के अनुसार जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक दूसरा दिन नहीं होता ठीक है। अब अंग्रेज लोग पढ़ा के लिखा के चले गए हैं बस उसी को मान रहे हैं 12 बज गए का दूसरा दिन लग गया है नहीं ऐसा नहीं है ठीक है। तो इसमें सुधार करो आप लोग क्या सुधार करो व्रत में सुधार करना बहुत जरूरी है। उपास रहो लेकिन उसमें करू भात खाओ मना नहीं दाई हो कच्चा करेला खाओ ठीक है। पता नहीं कौन से शास्त्र में लिखा है करेला खाना मैं बहुत खोजे कोशिश करूं। बाद में एक जन वैज्ञानिक से पूछे हूँ रायपुर के तब वो बताते पूछा मैं तो बताया कि बोले करेला खाने से दूसरे दिन एनर्जी बहुत रहता है शरीर में तो शरीर में एनर्जी बना रहे इसलिए माता लोग कड़ू भात खाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की भेंडरी गांव के सभी मैया देवी देवताओं की। तो प्यारे भक्तगण कड़ू भात खाओ करेला खाओ मना नहीं लेकिन दिन ढलने के पहले खाना रात में नहीं ठीक। और रात तीजा के दिन जब आता है तेज का पर्व तो आप लोग खूब व्रत किया करो निर्जला रात भर जागा करो और शंकर भगवान के पास बैठा करो। शंकर जी के मंदिर न जा पाओ तो घर में बैठ करके पार्थिव लिंग बनाया करो। क्या बनाया करो पार्थिव लिंग बना करके सुंदर भगवान शंकर के पूजन किया करो और पूजन से सुंदर उनको फूल से सजाया करो। फूलों से मस्त सजा के रात भर जागा करो और पूजा करो जिसे फुलेरा कहते हैं हर तालिका कहते हैं। इसको माँ पार्वती भी रही है कौन जगदम्बा मैया भी इस व्रत को रखी है शंकर जी को पाने के लिए समझ रहे हो ना। हाँ तो इसमें सुधार करो आप। तीज के दिन सोना नहीं है खाना पीना नहीं है निर्जला रहना है। और निर्जला व्रत रहने के बाद प्यारे भक्तगण प्रातः काल उठ के स्नान करके शिव जी को विसर्जन करके आओ और अन्न का दान करके अन्न खाओ। ये व्रत का नियम है ठीक है। उपवास जब भी करो तो भगवान का चरणामृत जरूर लेना चाहिए ठीक है। चरणामृत बोले तो जैसे शिव जी की पूजा करते हो आप शिव के ऊपर जल चढ़ाते हो है ना। तो शिव के ऊपर जल चढ़ाते हो उसको क्या कहते हैं शिवामृत। क्या कहते हैं शिवामृत कहते हैं। और लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हो तो नहलाते हो तो जल लेते हो उसको क्या कहते हैं चरणामृत ठीक है। हाँ चरणामृत सबको लेना चाहिए ठीक है। क्या लेना चाहिए चरणामृत सबको लेना चाहिए। किनके घर में लड्डू गोपाल जी है जरा हाथ उठाओ सब लोग। हाँ ले देखो आधा घर में है आधा घर में नहीं है। सब अपने अपने घर में एक लड्डू गोपाल जी जरूर रखो ठीक है। लड्डू गोपाल जी रखो और उनको रोज नहलाओ और रोज नहला करके चरणामृत जरूर लिया करो। इससे क्या होता है चरणामृत लेने से पापों का नाश होता है ठीक है। हाँ चरणामृत लेने से पापों का क्षय होता है नाश होता है
इसलिए चरणामृत जरूर लेना चाहिए प्यारे भक्तों। चरणामृत कैसे लेना चाहिए है? चरणामृत कैसे लेना चाहिए, चलो बताओ कैसे लेते हो चरणामृत? कैसे लेता दाई चरणामृत? वो होते हैं कैमरा के पाछू बैठे झंडाई नानचंद बैठे हाँ कैमरा वाले पाछू में बैठे थे दाई मोर निवेदन है हरा साड़ी वाली दाई एक कन गोल्ड ऐसे करके बैठ जाए होते हैं कैमरा वाले बाबू। हाँ वो दाई बता दे। हाँ देखो साक्षात जगदम्बा बैठी है यहाँ, देवी भागवत की कथा सुन रहे हो देवी पुराण, तो पैरों को लंबा करके ना बैठो, पैरों में तकलीफ है तो आप कुर्सी में बैठ जाओ। कुर्सी का प्रबंध किया गया है यहाँ पर प्यारे भक्तगण। देखो चरणामृत कैसे लेते हैं हम लोग, चलो मैं अपने ऊपर उदाहरण लेके बताता हूँ। कई कई जगह हम लोग कथा में जाते हैं ना, तो कथा में जब जाते हैं तो कथा के बाद में जब चरणामृत लेते हैं तो कैसे लेते हैं? अभी महाराज जी का पैर है ना, अब इसको धोने के बाद में चरणामृत लिए है नहीं, ऐसा लेते हैं। अभी कहाँ गए थे हम लोग कथा में? इससे पहले कहाँ थे? हाँ इससे पहले हम लोग भरदा गांव में थे, तूता में थे ना। हाँ तूतक पहले भरदा गांव में थे, तो भरदा गांव में सब पैर धोते थे चरणामृत, अब ऐसे ही चरणामृत लेते थे पैर को धो के कथा के बाद। और लंबा जीभ और आधा पैर धोते थे। अब धोते थे उसके बाद में क्या होता था, आधा पूरा महाराज के कपड़ा में जूठा पानी और वही बाजू पोछे थाली में टपकत, और फिर दूसरा अवतान फिर वही जूठा ला उठा के पिया था। मैं क्या एक दिन देखे हूँ 2 दिन देखे हूँ, वो प्रक्रिया चलती रही, गमूला पूरा जूठा ही कर दे। कपड़ा महाराज की धोती जूठा हो गया ना, अब क्या किया जाए? तो मैं कहे कथा में जब आएगा तब बताऊंगा। कथा में जैसे आया तब मैंने बताया सबको कि चरणामृत कैसे लेना चाहिए। देखो आप घर पर शिवामृत लो या चरणामृत लो, चरणामृत लेना कैसे चाहिए? चरणामृत आप हाथ में रखो और सभी के हाथ में देखना, अपने हाथ को देखो, चलो ऐसा देखो, देखो लंबा एक रेखा होगा, देखो अपने हाथ को, लंबा रेखा है कि नहीं? हाँ तो जब चरणामृत लो तो अपने हाथ में जो लंबा रेखा है उस रेखा में टकरा करके आपके मुंह में जाना चाहिए, तब चरणामृत का फल मिलता है। अब आप कहोगे कैसे? तो जल को रखो ऐसा और ऐसा पियो, ऐसा जैसे भगवान शंकर ने जहर पिया था, ठीक है? आप लोगों को नहीं पीना है, आप लोगों को चरणामृत पीना है। तो चरणामृत को रख करके ऐसा, ये ऐसा, तो इसमें टकराएगा ना, आपके मुंह में जाना चाहिए। और चरणामृत पीने के बाद ऐसा नहीं करना है, ऐसा आप लोग करते हो, ऐसा पीछे। यहाँ गायत्री का वास होता है। गायत्री कौन? माँ जगदम्बा का, दुर्गा का। और वो अशुद्ध हो जाती है, ठीक है? हाँ इसलिए चरणामृत लेने के बाद कभी ऐसा पीछे मत ले जाना। चरणामृत लेने के बाद अपने हाथों को मार्जन करके अपने आंखों में ऐसे लगा लेना भैया, ठीक है? हाँ ऐसा लिया जाता है चरणामृत। चरणामृत रोज लेने से, अगर रोज ईमानदारी से चरणामृत अगर आप पी रहे हो, तो कई लोग मुलाकात किए थे मुझसे कि बोले महाराज जी बहुत शराब पीते हैं हमारे घर के पतिदेव, रोज चरणामृत को अगर ईमानदारी से अगर वो व्यक्ति पिएगा तो अंदर का जो दुर्गुण है वो दूर होगा और व्यक्ति शराब पीना भी छोड़ देगा। समझ रहे हो ना? रोज चरणामृत पिलाओ घर के पतियों को, ठीक? गौ का मूत्र होता है, गौ का पेशाब, उसको पिलाओ रोज, शराब पीना छोड़ देगा, ठीक है? तो प्यारे भक्तगण चरणामृत भगवान का लेना चाहिए, व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, ठीक है? हाँ तो व्यास नारायण भगवान जन्मेजय जी को कथा बताते हुए कहे कि बोले प्रियव्रत महाराज जी ने 7 दिन तक रात होने नहीं दिया, रथ का निर्माण किया और 7 परिक्रमा लगाया इन्होंने, 7 परिक्रमा। और 7 परिक्रमा जब लगाया तो जहां जहां गड्ढा हुआ, गड्ढा होते गया। अब चक्का धंसेगा तो मिट्टी निकलेगा ना, तो मिट्टी जो निकला वो मिट्टी क्या बना? द्वीप।
और जो गड्ढा हुआ वो सागर बन गया। हमारे 7 सागर प्रियव्रत जी महाराज के कारण 7 दिन जब रात नहीं हुई तो 7 सागर और 7 द्वीप बन गए। हाँ? हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत सागर, नाम सुने हो नहीं? हाँ, 7 द्वीप कौन कौन से? जम्मू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शालमली द्वीप, कुश, कुरौन, साक, पुष्कर द्वीप, ये द्वीप बने 7। तो प्रियव्रत महाराज जी के जो 10 बेटे थे उसमें से 3 ने वैरागी बन गए, संन्यास ले लिए, वैराग्य धारण कर लिए। 7 जो बचे वो 7 को एक एक खंड के राजा बना दिए। ठीक है, 7 को एक एक खंड के राजा बना दिए। प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से सुंदर आगे भगवान नारायण जी नारद जी से कहते हैं, और व्यास नारायण भगवान जो है कथा बता रहे हैं किनको? जन्मेजय जी को। आगे कहा गया है कि सूर्य की गति का मैं वर्णन करता हूं आपको। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। 2 प्रकार का लोक होता है, एक प्रकाशित लोक और एक अप्रकाशित लोक। ठीक है, भगवान सूर्य जहां पर उदित होने लगता है, जहां प्रकाश होता है, उसे प्रकाशित लोक कहा जाता है। ठीक, अप्रकाशित भगवान सूर्य के उदित होने पर जहां जहां प्रकाश नहीं होता, ठीक है, उसे अप्रकाशित लोक कहा जाता है। इन दोनों के मध्य में एक लोक है जिसे लोकालोक कहा जाता है। ठीक, वहां सुमेरु पर्वत का स्थान है। ठीक है, भगवान कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो ब्रह्मांड है, इसके मध्य सूर्य भगवान का वास होता है, सूर्य का निवास होता है। सूर्यमंडल की दूरी से, सूर्यमंडल की दूरी से इस ब्रह्मांड से कितना? इस ब्रह्मांड से 25 करोड़ योजन की है जो दूरी है, सूर्यमंडल की दूरी। कहाँ है सूर्यमंडल? ध्यान से सुनना। स्वर्ग, ये स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो है उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, और उस ब्रह्मांड की दूरी कितनी है? 25 करोड़। समझ रहे हो ना? हाँ, सूर्यमंडल की दूरी इस ब्रह्मांड से। भगवान सूर्य का प्रादुर्भाव हिरण्यमय ब्रह्मांड से हुआ है, इसलिए इन्हें हिरण्यमय भी कहा जाता है। ये नेतृत्व के स्वामी हैं। ठीक है, भगवान सूर्य। और पृथ्वी स्वर्ग के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष। ठीक है, और इस प्रकाश गृह में सर्वश्रेष्ठ भगवान भास्कर विराजमान हैं। भगवान सूर्य के रथ की लंबाई कितनी है पता है आपको? भगवान सूर्य को जानते हो कि नहीं जानते हो आप लोग? 5 ऐसे देव हैं हमारे जिनकी पूजा सबको करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। दिन की शुरुआत करते हो तो 5 देवी का स्मरण जरूर किया करो। सूर्य, गणेश, शिव, विष्णु और दुर्गा। ठीक है, हाँ। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ कितने लोग देते हो आप लोग? 1 लोटा पानी चढ़ाते हो सूर्य को? शंकर जी को चढ़ाते हो 1 लोटा पानी, वो तो मैं जानता हूँ है। और कितने लोग भगवान सूर्य को चढ़ाते हो जरा बताओ? सब जल दिया करो सूर्य नारायण को, है। शंकर जी में तो लोटा में लोटा जल चढ़ाते हो, लेकिन घर के शालिग्राम के वो 8-10 दिन के सूखा तुलसी पत्ता चढ़े हैं। ऐसा नहीं, शालिग्राम की सेवा भी करो, शिव की भी सेवा करो, मतभेद मत करो। ठीक है, तो प्यारे भक्तगण, सूर्य नारायण को पानी सबको देना चाहिए। सूर्य को अर्घ जब दो तो जल की जो धार है, जैसा आप लोटा में जल देते हो वैसा धार डालते हो वैसा। ओम सूर्याय नमः। अब एक बार में सब लोटा का पानी खत्म होता कि नहीं होता है? एक ही बार में हम लोग लोटे के पानी को खत्म कर देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। एक बार में लोटे के पानी खत्म मत करो, थोड़ा 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 डालना चाहिए, थोड़ा ऐसे हिलाना चाहिए, तब अर्घ पूरा होता है। सूर्य को जल चढ़ाओ तो जल की धार टूटना चाहिए, और शिव को जब जल चढ़ाओ तो जल की धार टूटना नहीं चाहिए। ठीक आया समझ में? तो भगवान सूर्य के रथ की लंबाई कितनी है प्यारे भक्तगण? भगवान सूर्य के रथ की जो लंबाई है वो 36 लाख योजन लंबाई, 36 लाख योजन बड़ा है सूर्य का रथ। 36 लाख योजन
एक योजन में 13 से 14 किलोमीटर की दूरी होती है। अब बताइए आप, 36 लाख योजन भगवान सूर्य का रथ, और चौड़ाई कितना है? 9 लाख योजन सूर्य जी का। ठीक है, हाँ। और भगवान सूर्य के सारथी कौन है? अरुण। ठीक है, कौन है? अरुण। ये अरुण कौन है? गरुड़ जी के भाई हैं ये अरुण। किसके भाई हैं? गरुड़ जी के भाई हैं। गरुड़ के की माता जी का क्या नाम है? गरुड़ की मां का नाम है विनीता। गरुड़ जी के पिता का क्या नाम है? कश्यप। ठीक है, हाँ प्यारे भक्तगण, आगे बताया गया है कि गायत्री के सहित 7 छंद, गायत्री के सहित 7 छंद, ठीक है, घोड़े हैं। ठीक है, और 60,000 ऋषि सदैव खड़े होकर के उनकी आराधना करते रहते हैं भगवान सूर्य की। क्यों? क्योंकि सूर्य की आराधना करेंगे तभी तो सबको ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान सूर्य ज्ञान के स्वामी है, बुद्धि के स्वामी है। इसलिए सबको सूर्य को अर्घ देना चाहिए प्रातः काल। ठीक, और अर्घ जब भी दोगे ना, तालाब में दे रहे हो तो अच्छी बात, नदी में दे रहे हो अच्छी बात, घर में देना है, छत में चढ़ जाना, एक गमला रख लेना, गमला में पौधा हो उसमें जल डालना। ठीक है, और छत में खड़े होकर छती में मत डालना, पूरा पानी आपके पैर में आएगा, पानी पूरा कपड़ा में लगेगा तो अर्घ का फल नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ। घर के दरवाजे पास नाली है तो चलो नाली में बह जाएगा, ऐसा मत करना, और पाप के भागी बन जाओगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दरवाजे पास खड़े होकर के डाल रहे हो जय भगवान सूर्य, पानी सब नाली में जा रहे हैं तो उल्टा बुद्धि खराब हो जाएगा। ठीक है ना, बुद्धि खराब कैसे होता है पता है आपको? जब घर में दरिद्रता का आगमन होता है, घर जो है हमारा वास्तु के अनुसार नहीं रहता है, जब काम जब हम करते हैं वो सही नहीं होता, पूजा जब हम करते हैं तो पूजा सही विधिवत नहीं होती, ये सब जो है कारण है। समझ रहे हो ना? बुद्धि उल्टा, दिमाग खराब का। घर भी जैसे बनाते हो आप तो कोशिश किया करो, कुछ कुछ प्रमुख जो स्थान है उसको वास्तु के हिसाब से बनाया करो। ठीक है, घर में पूजा का जो स्थान है वो ईशान्य कोण में होना चाहिए। घर में जैसे पूजा कमरा बनाओगे आप पूजा पाठ का, तो ये पूर्व दिशा है, या ये पूर्व है ना यहाँ का भेंट्री का, तो ये पूर्व दिशा है, तो पूर्व और उत्तर के बीच को ईशान्य कहते हैं, ये पूजा स्थान होगा। ठीक है, दूसरा चीज, रसोई कक्ष कहाँ होना चाहिए? किचन। रसोई कक्ष जो है आपके इस दिशा में होना चाहिए, पूर्व और दक्षिण के कोने में, जिसको आग्नेय कहा जाता है। ठीक है, इस दिशा में आप लोग भोजन के कमरे को रखना। शौच का स्थान किधर होना चाहिए? शौचालय दक्षिण में। ठीक है, हाँ। घर की सीढ़ी हमेशा कौन सी दिशा में होना चाहिए? पश्चिम में होना चाहिए। ठीक है, हाँ। घर में बोर की खुदाई करना है, बोर खुदवाना है, नल खुदवाना है, कुआं खुदवाना है, कहाँ खुदवाए? तो इस दिशा में खुदवाओ, ईशान्य में या तो उत्तर में, इतने एरिया में। ठीक है, हाँ। अब ये ईशान्य कौन है यहाँ का? अब इस कोंटे में आप बोर की खुदाई करा के देख लेना, इतना पानी मिलेगा पूछो मत। ठीक, इनकेस अगर आपके घर में बोर है और आपके यहाँ पानी की समस्या है, अच्छा उपाय बता दूं? हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन विदाउट नदी वाले स्थान में जाओगे तो बड़ा दिक्कत होता है। पानी की समस्या, जैसे हमारे क्षेत्र में आप लोग जो है बोर की खुदाई करते हैं, 100 फीट 200 ज्यादा पानी मिल जाता होगा आप लोग को, है ना? हमारे तरफ 500, 700, 1000 ऐसा होता है खुदाई। तो ऐसे अगर आपके यहाँ कोई है जिनके यहाँ परेशानियां हैं पानी को लेकर के, तो आप कुछ मत करना, गौ माता आपके घर में होगी, उस गौ माता को वहां ले जा करके बांधना जहां पर आप पूजा करोगे। ठीक है, गौ माता को ले जा करके वहां बांध दे,
और वहां बांध करके रखना, और बांध करके वहां पर रखोगे, और जैसे ही वहां पर बांध करके आप रखोगे गौ माता को, वहां पूजा करोगे, और पूजा करने के बाद वहां पर आप बोर की खुदाई करा देना, बिल्कुल पानी निकल जाएगा वहां, ठीक है। क्योंकि गौ माता के चरणों में सारे देवी देवताओं का वास होता है, स्वयं गंगा जो है वहां वास करती है। जिस स्थान में गौ माता पेशाब कर देती है वहां बोर की खुदाई कर दोगे तो स्वयं जल की धार निकलना चालू हो जाता है, क्योंकि गौ माता के पेशाब में गंगा मैया का वास है, ठीक है। इसका वास है गंगा मैया का, बोलो गंगा मैया की। तो प्यारे भक्तगण 60,000 ऋषि जो है सदैव खड़े होकर के सुंदर स्तुति करते हैं सूर्य नारायण की, और 9,50,00,000 योजन, कितना योजन? 9,50,00,000 योजन पृथ्वी का रोज भ्रमण करते हैं भगवान सूर्य जो है, ठीक है। 9,50,00,000 योजन का नित्य भ्रमण करते हैं, यह है भगवान सूर्य। तो भगवान सूर्य की आराधना सभी को करना चाहिए। बोलो जगदम्बा मैया की जय। भगवती जगदम्बा का बड़ा प्यारा भजन करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए भगवती मैया की, शीतला मैया की। गज मोतियन की मैं चौके पुराए, सोने के कलशमा दिया न जलाए, दाई आरती उतारा मोरे महामाई, आवे करके 16वो सिंगार मोरे अंगना मोहे जवारा मोरे महामाई, जोत जले आठों पहर तोरे आंगना।
राधे राधे। नाम से मिला दे। बोलिए भगवती मैया की। चलिए सभी कथा में आ जाइए, दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठा के सभी कहिए हर हर राधे राधे। बोल जयकारा शेरा वाली दसाचे दरबार की। तो प्यारे भक्तगण, सूर्य भगवान की चर्चा चल रही थी। आगे बताया गया है भगवान सूर्य की किरणों से लगभग 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है। कौन है? जोर से बोलो। चंद्रमा। कितना लाख योजन? सूर्य से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है। प्यारे भक्तगण, और लगभग चंद्रमा से 3,00,000 योजन के ऊपर नक्षत्र मंडल है। ठीक है, क्या है? नक्षत्र मंडल। समझ रहे हो ना? और नक्षत्र मंडल है, उससे 2,00,000 ऊपर कौन रहता है? शुक्र ग्रह। कौन रहता है? शुक्र रहता है। ठीक है, और शुक्र से फिर 2,00,000 योजन ऊपर बुध रहता है। ठीक, और उनसे भी 2,00,000 योजन ऊपर कौन रहता है? मंगल ग्रह रहता है। और मंगल से 2,00,000 ऊपर बृहस्पति का स्थान है। ठीक है, किनका स्थान है? बृहस्पति का स्थान है। और उनसे भी 2,00,000 योजन ऊपर किनका स्थान है? शनि का स्थान है। ठीक है, जिनसे 11,00,000 योजन ऊपर सप्तऋषि मंडल विराजमान है। सप्तऋषि तृतीय स्थान से 13,00,000 योजन ऊपर ध्रुव लोक है। ध्रुव लोक। ठीक है, किसका लोक है? अच्छा, ये ध्रुव लोक कैसे बना पता है आपको? नहीं पता? बता रहा हूं, सुनो। उत्तानपाद महाराज जी की 2 पत्नियां। उत्तानपाद अभी नाम बताया था ना मैं थोड़ी देर पहले कथा में। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। ठीक है, महाराज उत्तानपाद एक बार जंगल गए हुए थे, वहां गंधर्वों की कन्या को विवाह करके ले आए। नाम था सुरुचि। सुनीति और सुरुचि में बहुत अंतर है। सुनीति का अर्थ होता है जो अच्छी नीति से जीवन यापन करे, वो है सुनीति। और जीवन में जो सुरुचि को शामिल करे, इच्छाओं को शामिल करे। देखो, हमारी इच्छा जो होती है ना, वो कभी खत्म नहीं होती। हम यहाँ बैठे हैं, मन कर रहे हैं कुछ खा लेते, ठीक है, मन कर रहा है बाजार घूम के चले जाते हैं, मन कह रहा है, ये रुचि है। अपने इंद्रियों को आप जो वो चाहता है वो मत कराओ, इंद्रियों को अपने वश में रखो। सुरुचि को लेकर के जैसे आ रहे थे महाराज, तो उसी समय जैसे ही महल जब पहुंचे, और महल जब पहुंचे तो सुनीति जो है दरवाजे के पास खड़ी थी। उन्होंने पूछा, सुरुचि ने पूछा, महाराज ये जो खड़ी है वो कौन है? तब कहा गया कि ये मेरी बड़ी रानी है। सुरुचि ने कहा, अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं नहीं रह सकती, अभी भी मौका है, सोच लो। इतना सुन के बेचारी सुरुचि आश्रम चली गई, सुनीति जो है। और जंगल से जो आई थी छोटी वाली, बाद में सौत, वो रहने लगी राजा के साथ। कालांतर में इनका पुत्र हुआ, सुनीति का नाम पड़ा ध्रुव। जन्म से बड़ा अविनाशी है। भागवत की कथा में आप लोग सुने हैं, ज्यादा अंदर गहराई से नहीं बताऊंगा मैं। सुरुचि का पुत्र हुआ, उसका नाम पड़ा उत्तम। उत्तम का अर्थ क्या होता है? उत धन तम। उत मतलब ईश्वर, तम मतलब अंधकार। 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव एक बार पिता के यहाँ जा रहा था राजमहल में, तो पिता की गोद में वो बैठा था। कौन बैठा था पिता की गोद में? उत्तम जो है। तो ध्रुव की इच्छा हुई
और ध्रुव की इच्छा हुई कि बोले, ध्रुव की इच्छा हुई कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं, और पिता की गोद में बैठूं, ऐसा कहा करके वो पिता की गोद में बैठने जा रहे थे। सौतेली माँ सुरुचि ने रोक लिया, बोले तुम नहीं जा सकते। बोले क्यों माँ? अगर पिता की गोद में बैठना है तो जा परम पिता को प्राप्त कर, और परम पिता को जब तू प्राप्त कर लेगा तो परम पिता से कहना कि हे परमात्मा, आप मुझे सुरुचि मैया के कोख में, गर्भ में डाल दो, और जब मेरी गर्भ से तू कोख से जन्म लेगा तब पिता की गोद में बैठ पाएगा। धक्का देके प्रताड़ना कर दी, और वो बेचारा रोते रोते 5 साल का छोटा बच्चा। बच्चों को अभी नहीं रुलाना चाहिए, बच्चों को कभी दंड नहीं देना चाहिए, बेवजह नहीं मारना चाहिए, है ना। छोटे कन्याओं को, छोटे बच्चों को, हाँ अगर वो जिद्दी कर रहा है तो उसको डांट जरूर लगाओ, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, है ना। तो प्यारे भक्तगण, ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास चले आए। सुनीति के पास जब आए तो सुनीति मैया गले लगा करके रोती है, बेटा क्या हुआ बता। तो सब हाल बताया उसने। कहा जा बेटा तू परमात्मा को प्राप्त कर। किसको प्राप्त कर? परमात्मा को प्राप्त कर जा। सुनीति मैया जंगल भेजी, देखो जा परमात्मा को प्राप्त करना तू। और परमात्मा को प्राप्त करने के बाद के लिए पूछा ध्रुव ने, माँ मैं कहाँ जाऊं? जंगल चले जा बेटा, जा जंगल में भगवान मिलेंगे। माँ क्या वो भगवान दर्शन देंगे? बेटा देंगे। क्या वो भगवान रहते हैं? हाँ रहते हैं। जैसे फूलों में खुशबू होती है, होती कि नहीं होती है? फूलों की खुशबू दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार भगवान हमारे आसपास रहते हैं। जैसे आप माँ जगदम्बा की कथा सुन रहे हो, देवी भागवत, आप अनुभव करो कि हम कथा सुन रहे हैं और माँ हमारे आसपास बैठी है। अनुभव करो आप। जब आप अनुभव करोगे तो आपको बिल्कुल माँ का दर्शन होगा। ध्रुव जी महाराज जंगल चले गए, और ध्रुव जी महाराज जब जंगल जा रहे थे तो मार्ग में संत आए। संत कौन? नारद। नारद जी हमेशा बनाने का काम करते हैं, बिगाड़ने का नहीं। अब नारद आके पूछे, कहाँ जा रहे हो भैया? जंगल जा रहा हूँ। क्यों? भगवान से मिलने। अच्छा, भगवान को प्राप्त करने। अच्छा, शेर भालू खा लेंगे तब क्या करेगा तू? देखा जाएगा, उसमें तो भगवान का वास होता है, शेर भालू में। अब भूख लगेगा तो तुझे खाना खिलाने तेरी माँ थोड़ी आएगी, बता वहां से, महल से आएगी क्या? नहीं आएगी। हाँ? तो ध्रुव ने जवाब दिया, जब दांत नहीं था वो, और दांत आ गया तो खाने का प्रबंध भी वो करेगा। ऐसा कह करके ध्रुव जी जाने लगे तो नारद जी ने उनको गुरु मंत्र दिया। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, कान में 12 अक्षरी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, और 12 अक्षर मंत्र प्राप्त किया, क्योंकि गुरु के बिना कल्याण नहीं है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भाव सागर से पार नहीं उतर सकता। जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। ठीक, पहली गुरु कौन है? आपकी माँ। ठीक है, पहली गुरु कौन है? आपकी माँ। दूसरी गुरु कौन है? दूसरे गुरु आपके स्कूल वाले, पढ़ने जाते हो। तीसरे गुरु होते हैं आपके दीक्षा वाले गुरु, जो कानों में आपको मंत्र देते हैं, और वही गुरु सही होता है। और जब तक आप दीक्षा नहीं लेते हो, दीक्षित नहीं होते, गुरु दीक्षा नहीं लेते, तब तक जीवन आपका अधूरा रहता है। क्योंकि गुरु के बिना गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है ना? गुरु के बिना गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ठीक है, तो नारद जी ने गुरु मंत्र दिया उनको। ध्रुव जी महाराज जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे, यमुना किनारे जाकर के। कहा? यमुना किनारे। यमुना किनारे जाकर के भगवान की भक्ति करने लगे। प्यारे, ऐसी तपस्या की। पहले महीने 3 दिन का उपवास, तीसरे दिन फल फूल खाते थे वो। 1 महीना तक 3-3 दिन का उपवास किए। दूसरा महीना 6 दिन का, फल छोड़ दिए खाना, पानी, पत्ता, वायु। तीसरा महीना 9 दिन का, चौथा महीना 12 दिन का। ऐसे ऐसे करते सब छोड़ दिए। 5वें महीने में भगवान का दर्शन हुआ ध्रुव जी को, और सुंदर जब दर्शन किए तो प्यारे भक्तगण, दर्शन करने के पश्चात 5वें महीने में भगवान को प्राप्त किए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, भगवान नारायण का दर्शन हुआ ध्रुव को। और ध्रुव से कहा, क्या कहा? कि बोले ध्रुव जा, मेरा आशीर्वाद है,
तू मेरा भक्ति किया है, 5 वर्ष में मुझे प्राप्त किया है, 5 महीने में प्राप्त कर ले जा। 36,000 साल तक तू राज्य करेगा और राज्य करने के बाद मेरे लोक में तू आ जाएगा। तेरे लिए अलग मैं स्थान बनाऊंगा। और वही भक्त जो है 36,000 साल तक राज्य करने के बाद जब जाने लगे भगवान के सुधाम, तो मृत्यु देवता आए और मृत्यु के सिर में पैर को रख करके विमान पर चढ़ करके जाने लगा। और जब जाने लगा तो आगे आगे इसकी माँ भी जाने लगी। क्यों? इसके पुण्य के कारण, इसके पुण्य के कारण, ध्रुव जी महाराज के पुण्य के कारण उसकी माँ का भी कल्याण हो गया। समझ रहे हो ना? हाँ, एक अच्छा गुणवान पुत्र अगर हो जाता है परिवार में, खानदान में, तो खानदान का नाम रोशन कर देता है, कल्याण हो जाता है। एक अगर गुणवान पुत्र पैदा होता है तो पूरे कुल का कल्याण हो जाता है। याद रखना। इसलिए 10 पुत्र से अच्छा एक पुत्र, ठीक है? 10 पुत्र से अच्छा एक पुत्र भला है। याद रखना। एक अगर पुत्र हो गया प्यारे, और एक पुत्र जो हो गया, अगर वो पुण्यात्मा निकल गया तो उसके पुण्य के प्रभाव से सारे पितरों की मुक्ति हो जाती है। इसलिए एक अच्छा पुत्र को पैदा करो। पुत्र वही जो पुन्नाम नाम के नर्क से पार कराए, ठीक है? पुत्र वही जो पुन्नाम नाम के नर्क से हमको पार कराए। अब पुत्र वो नहीं जो हमारे जाने के बाद हमारे नाम से कुछ करे नहीं, है कि नहीं? तो ध्रुव जी महाराज को भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे लिए अलग सा एक लोक मैं बनाऊंगा। और वही लोक कौन सा लोक कहलाया? ध्रुव लोक। समझ रहे हो ना? क्या लोक कहलाया? ध्रुव लोक कहलाया। बोले जगदम्बा मैया की जय। एक बार सब हाथ उठा के जयकारा लगाइए। बोले जगदम्बा मात की जय। प्यारे भक्तगण, तो ध्रुव लोक सुंदर बसाया गया। आगे बताया गया है कथा में कि अच्छा, ध्रुव लोक, ध्रुव को आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो? एक बात बताओ, ध्रुव तारा को आप लोग देखे हो? कब देखे हो? जोर से बोलो। नहीं देखे हो? मैं सुरता दिवाऊं, याद दिलाऊं मैं? अच्छा, शादी किसकी किसकी हुई है? हाथ उठाओ। विवाह किसकी किसकी हुई है? हाथ उठाओ। हाथ उठाओ ना जी। हाथ है कि नहीं है? हाँ। शादी जब हुआ है तो किनके किनके शादी में महाराज जी आए थे शादी कराने? वो लोग हाथ उठाओ। हाँ। हम महाराज जी लोग जब शादी कराते हैं, आपके शादी में निया है नहीं? हाँ, ले सियान मन पहले निपटा खलो दे शादी ले। तो जब महाराज जी आते हैं शादी कराने के लिए, तो शादी होने के बाद में, फेरा होने के बाद में, सिंदूर होने के बाद में विवाह का साक्षी करवाते हैं, सबूत। अब महाराज जी लोग कहते हैं चलो भाई शादी संपन्न हो गया, अब विवाह का गवाह किसको मानोगे? सबूत और साक्षी किसको मानोगे? है कि नहीं? तो बाराती लोगों को कहोगे तो बाराती तो खा पी के खिसके, बाराती बन का बर जाते, खाच बर जाते, है नहीं? कद को अच्छा खवा दे बाराती मन ला, समझे नहीं? वो कमी निकाल बेच कर ही, इसकी कमी है, उसकी कमी है, ऐसा कह करके। बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो विवाह का साक्षी किसको माने? सबूत किसको माने? तो बाराती लोग तो खाने पीने वाले हैं। दूसरा, विवाह का सबूत किसको माना जाए? साक्षी किसको माना जाए? अब आजकल कहे महाराज वीडियो शूटिंग का जमाना है, वीडियो शूटिंग हुआ है वो सबूत है। अरे भाई वीडियो शूटिंग जरूरी है, वही सबूत है तुम्हारा? पेन ड्राइव में डाल के वीडियो को दिया, पेन ड्राइव घूम गया तो कैसे साक्षी मानोगे? सबूत। योर मैरिड लाइफ इन प्रूफ किसको मानोगे? तो प्यारे भक्तगण,
वीडियो भी तो कैंसिल हो सकता है। अब आप कहोगे कि गन्ना का ये बांस का मंडप लगा है, ये सबूत है, साक्षी है, तो ये भी तो ठंडा हो जाएगा है? अब आप कहोगे शादी में आए हैं ब्राह्मण देवता, और ब्राह्मण देवता जो आए हैं वो शादी को कराए हैं, वो हमारे सबूत है, तो महाराज ने कहा खोल जाओ, बेचारा महाराज दक्षिण से चल है कि नहीं? तो विवाह का साक्षी किसको मानोगे तुम, सबूत किसको मानोगे? हैं? विवाह के साक्षी होते हैं, तब वहां पर आचार्य जी लोग कहते हैं विवाह का साक्षी होता है ध्रुव। हाँ चलो चावल फूल रखो, वर वर वधू, और ये उत्तर दिशा में देखो ध्रुव जी महाराज टिमटिमा रहे हैं तारा के रूप में, चावल फूल इधर छिड़क दो ऐसा, और प्रणाम करवाते हैं। ध्रुव जी को साक्षी मानो शादी का, क्योंकि ध्रुव जी अपने ध्रुव लोक में आज भी टिमटिमाते रहते हैं, ठीक है, वो उनका स्थान है ध्रुव लोक, और सुंदर उनको आप लोग प्रणाम करते हो, ठीक है। अब याद आया आप लोगों को? हाँ ठीक। लेकर सीधे मूल याद है दाइयों का वर्ग में पहले शादी करवाए बर जाऊं, अब तुम नहीं जाऊं, समय नहीं रहा। पहले जब शुरू में क्या हुआ था, जब हम जो है जिस समय इस फील्ड में आए, तो पूज्य पिताजी के साथ शादी कराने जाते थे गाँव में, और कई बार हम भी अकेले भी गए हैं शादी कराने के लिए, तो याद है हमको, है ना? तो ध्रुव जी महाराज जो आकाश में टिमटिमाते रहते हैं उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में जब वो टिमटिमाते रहते हैं ना, उसको ध्रुव लोक कहा गया है, ठीक है प्यारे भक्तगण। और ध्रुव लोक को विष्णु पद भी कहा गया है। क्या कहा गया है? जोर से बोलो। विष्णु पद भी कहा गया है, ठीक है। सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु मंडल है। कौन सा मंडल है? राहु मंडल है, और यह 13,000 योजन आकार का है, ठीक है। सूर्य तथा चंद्रमा से वैर होने के कारण, फिर से बता रहा हूं सुनो, सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु मंडल है। कौन सा मंडल? राहु मंडल। सूर्य और चंद्रमा से दुश्मनी करता है, वैर करता है, और वैर करने के कारण वैर के भाव से ये जो है ढकने की चेष्टा करता है। किसको? सूर्य और चंद्रमा को। और जब ये राहु सूर्य और चंद्रमा को ढकने का जब चेष्टा करता है, तो वही क्या कहलाता है? ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रहण। ग्रहण होता है नहीं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, 2 ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में क्या क्या नहीं करना चाहिए पता है आपको? देखो, जब सूर्य ग्रहण होता है, ग्रहण जब होता है, और जब सूतक लग जाता है, याद रखो, ध्यान से सुनो, सूतक जब लग जाता है, ठीक है, ग्रहण काल के पहले, ग्रहण काल के पहले सूतक लग जाता है, 4.5-5-6 घंटा पहले, हा? तो उस समय जब सूतक लगता है, तो उस समय क्या नहीं करना चाहिए? सूतक में खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक। सूतक में दान नहीं करना चाहिए, सूतक में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। सूतक में आप मंत्र उच्चारण कर सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो, साधना कर सकते हो, लेकिन सूतक जब लग जाता है, ग्रहण जब रहता है, तो सबके घर में आजकल बाबूलाल कैलेंडर होती है, होती कि नहीं होती है? बाबूलाल कैलेंडर सबके यहाँ होती है आजकल, तो कैलेंडर में देखना दिया रहता है सूतक का समय। और सूतक जब लग जाता है तो भोजन नहीं करना, ठीक है, दान नहीं करना, दिया बत्ती मत करना, ठीक है, इसका ख्याल रखना आप लोग। और जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब होता है, उसके दूसरे दिन क्या करना चाहिए? उसके दूसरे दिन स्नान करके दान करना चाहिए, ठीक है। किस चीज का दान करना चाहिए? अन्न का दान करना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए, ठीक है, पैसे का दान करना चाहिए, स्वर्ण मुद्राओं का दान करना चाहिए ग्रहण काल में। याद रखना, कौन से काल में? जोर से बोलो, ग्रहण काल में। इसका विशेष ख्याल रखना आप लोग, छोटी छोटी बात आपको बता रहा हूं।
मान लो जाए अगर ग्रहण है और कोई माता जी गर्भवती है, इस दौरान भी आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो, सूतक लग जाता है तो सूतक के समय और ग्रहण के समय गर्भवती माताओं को घर में ही रहना चाहिए। सूर्य का किरण, चंद्र का किरण गर्भवती माता के शरीर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक। दूसरी बात, अगर दिन में ग्रहण काल है तो गर्भवती माताओं को के लिए क्या उपाय है, क्या किया जाए? अब वो कमरे में बंद तो नहीं रह सकते, उस कंडीशन में उनको वॉशरूम भी जाना है, बाथरूम भी जाना है। बाथरूम अगर बाड़ी में है तब क्या किया जाए? तो उस स्थिति में जब भी ग्रहण काल होता है तो गर्भवती माताओं को छत्ता पकड़ना चाहिए। छत्ता, छाया नहीं पड़ना चाहिए, और छत्ता पकड़ना चाहिए। और गर्भ में गोबर से क्या करना चाहिए? स्वास्तिक बना दो या ओम बना दो, या उसको घेरा कर दो गोबर से। ठीक है। हाँ। दूसरी बात, सूतक में पानी नहीं पीना चाहिए। तो पानी तो पीना पड़ेगा आपको, अब बिना जल के जीवन कैसे होगा? उसमें क्या करना? तुलसी का पत्ता डाल देना, या तो कुश जो होता है, कुशा, ये कुश को छोटा सा तोड़ के आप डाल सकते हो पानी में, और तुलसी पत्ता या कुश डाल करके पी लेना। ग्रहण काल के समय कभी खाना पीना नहीं खाना। सूतक लग गया तो खाना नहीं खाना। अगर आप दीक्षा ले लिए हो, गृहस्थ में हो, तो इसका पालन करो। ठीक है। अब हम सनातन धर्म वालों को तो ये सब चीज, छोटी छोटी बातें जो है पालन करना ही चाहिए। ठीक है। ग्रहण कब लगता है मैंने भी बताया, चलो बोलो, बताओ। सूर्य से 10,000 योजन, कितने हजार योजन? 10,000 योजन नीचे राहु रहता है। और राहु जो है सूर्य और चंद्रमा से दुश्मनी करता है, तो उनको ढकने की कोशिश जब करता है तो वो ग्रहण कहलाता है। ठीक। अच्छा, आपके मन में दिमाग में बात आएगा कि राहु जो है क्यों दुश्मनी करता है, क्यों बैरी करता है? ये राहु जो है ना, किसका गढ़ है, कहाँ रहता है? नीचे। ये राहु जो है, जालंधर का नाम सुने हो आप लोग? जालंधर भगवान शिव के तेज से, पसीने से जो जालंधर उत्पन्न हुआ था, तो जालंधर का ये गण था। और ये राहु दुश्मनी कब? तो बता रहा हूं आपको, याद आ जाएगा कथा, ध्यान से सुनो। जब समुद्र मंथन की कथा हुई थी, समुद्र मंथन हुआ था, तो वहां से जब धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर के जब निकले थे, है ना, तो उसको ये सारे के सारे दैत्य छीन करके ले गए। देवता देखते रह गए। तब भगवान नारायण की शरण में गए। नारायण किन कहाँ लेके गए? जगदम्बा की शरण में लेके गए, माँ भगवती की शरण में। माँ भगवती ने कहा कि बोले नारायण आप मोहिनी का अवतार धारण करो। माँ जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया। भगवान नारायण ने कौन स्वरूप धारण किया? मोहिनी का स्वरूप धारण किया। और मोहिनी का जैसे स्वरूप धारण करके जैसे गए, और मोहिनी का जब स्वरूप धारण जब किया, प्यारे भक्तगण, जो मोहिनी का जैसी स्वरूप जब धारण किया, मोहिनी का जब स्वरूप जब धारण किया, तो उसी समय भगवान गए पाताल, और जा करके पाताल जैसे ही गए तो सब बैठे हुए थे, अमृत को पीने की चर्चा कर रहे थे सब। और अमृत को पीने की चर्चा जब सब कर रहे थे, तो भगवान मोहिनी का स्वरूप लेकर के आए, और भगवान के स्वरूप को देख करके सब मोहित हो गए थे, है ना। और मोहित जब हो गए थे सब लोग जो है, तो प्यारे भक्तगण भगवान के चेहरे को देख करके मोहित हो गए। भगवान ने पूछा अमृत कहाँ से लाए? अमृत कहाँ से लाए करके जब पूछा, तब कहा कि हम मंथन करके लाए। तो भैया मेहनत तो तुमने अकेले नहीं किया, सबने मेहनत किया। बोले हाँ। तो एक काम करो, बोले अमृत उनको भी दे देते हैं देवताओं को। ऊपर का जो पानी पानी रहेगा वो दे देते हैं, और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा जो रहेगा उसे आप लोगों को दे देंगे। तो जब अमृत बांट रहे थे भगवान मोहिनी के अवतार में, तो राहु और केतु के बीच में जा, बोले चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाके ये स्वर भानु नाम का राक्षस बैठ गया था, और भगवान ने उनको भी अमृत परोसा। भगवान अपने चक्र से काट दिए, ऊपर का भाग बन गया राहु, नीचे का भाग बन गया केतु। ठीक। और राहु जो है जा करके अमृत, राहु ऊपर का भाग बन गया, नीचे का केतु।
भगवान लोगों से इसलिए चिढ़ता था ये ग्रहों से, क्योंकि राक्षसों को अमृत नहीं मिला था, इसलिए दुश्मनी का भाव रखता था। और चंद्रमा को कहा गया था कि चंद्रमा तो अमृत की रक्षा कर, तो चंद्रमा जो है अमृत को रक्षा करने गया और ये राहु बार बार दौड़ाने लगा उसको। तो चंद्रमा जो है 4 स्थानों में उस अमृत को छुपा छुपा के रखा, हरिद्वार, प्रयाग, ठीक, उज्जैन और नासिक, ये 4 स्थानों में चंद्रमा 12-12 साल तक छुपा के रखा अमृत को, समझ रहे हो ना। और अमृत का एक एक बूंद वहां टपका। अंततः राहु जो है पीछा करते गया, तो भगवान को जाकर के, शंकर को ले जा करके इसने, चंद्रमा ने अमृत दे दिया और चंद्रमा को दौड़ाने लगा राहु। तो चंद्रमा कहां बैठ गया? भगवान के शीश में, ठीक है। जहां जहां अमृत टपका था वहां वहां कुंभ का मेला आज भी लगता है 12-12 साल में। हरिद्वार में, पिछले साल प्रयाग में लगा था, है ना। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, ठीक है, और नासिक, यहाँ यहाँ कुंभ का मेला लगता है। तो इसलिए राहु जो है बैर करता है। और प्यारे भक्तगण, राहु मंडल से नीचे सिद्ध व चारणों आदि का पावन लोक है, उसके नीचे यक्ष और राक्षसों का आदि स्थान है, और इनसे 100 योजन दूरी पर पृथ्वी स्थित है। कौन स्थित है? पृथ्वी। पृथ्वी के नीचे 7 लोक है, ठीक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ठीक। अतल लोक में मैं का पुत्र राज करता है, और उसके नीचे, ठीक, वितल के नीचे भगवान हाटकेश्वर जी, शिव जी हाटकेश्वर के रूप में विराजमान है, ठीक है। यहाँ हट नामक नदी प्रवाहित होती है नीचे, ठीक है प्यारे भक्तगण। फिर उसके नीचे वितल लोक है, वितल लोक के नीचे सुता लोक है, ये लोकों में श्रेष्ठ कहा गया है, ये राजा बलि का स्थान है, ठीक है, सुतल लोक। और वहां से जस्ट नीचे, सुतल लोक के नीचे क्या है? तलातल, यहाँ दानव राजा मय का आधिपत्य है। तलातल के नीचे महातल स्थित है, जिसमें कद्रु के वंशों के सांपों का वास है, ठीक। उसके नीचे रसातल, जहां दैत्य रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल, जहां नागलोक के स्वामी निवास करते हैं। वासुकी यहाँ के प्रधान हैं, ठीक। और अत्यंत भयंकर सर्प यहाँ पर निवास करते हैं। पाताल से नीचे और 30,000 योजन नीचे, पाताल से 30,000 योजन नीचे एक लोक है, जिसमें कौन रहते हैं? भगवान शेष। कौन रहता है? भगवान शेष रहते हैं, पृथ्वी को अपने शीश पर धारण करके रखे हुए हैं, जिसे अनंत भगवान कहा गया है। क्या कहा गया है? अनंत भगवान कहा गया है। और शेष नाग जो है प्यारे कहाँ रहते हैं? उसी लोक में जिसको कहा गया है, क्या कहा गया है? पाताल से भी नीचे 30,000 योजन नीचे सुंदर पृथ्वी को अपने शीश पर धारण करके रखे हैं। ये कौन? शेषनाग जी भगवान। और शेषनाग जी अत्यंत सुंदर है। सभी देवता, किन्नर, सिद्ध उनका ध्यान करते हैं, ठीक है। गले में वैजंती माला, तुलसी दल, ऐसा ये स्वर्ण में पृथ्वी उन शेष भगवान के शीश पर विराजमान है, ठीक है। जैसे हाथी की पीठ पर हौदा सुशोभित होता है, उसी प्रकार सुंदर वहां पर शेष नाग के शीश पर भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। शेष नाग जी कौन है? आप लोग शेष नाग का दर्शन किए हो? शेष नाग का दर्शन किए हो कभी फोटो में? शेष नाग के ही सारे वंशज, सारे भाई, सारे बंधु हैं। इसलिए सर्पों को नहीं मारना चाहिए। सांप कभी भी आया, चाहे वो डोमी कहो आप, चाहे आप नाग कहो, चाहे दूध नाग कहो, चाहे कोई, सांप को पकड़ करके छोड़ दिया करो, मारा मत किया करो। अभी तो खेत वेत है तो यहाँ बहुत सांप आता होगा। हाँ? सांपों को मारने से भगवान शंकर नाराज होते हैं। और शंकर जी में जाके कहीं जल चढ़ा रहे हो, सांप को मार रहे हो, सुबह जल चढ़ा रहे हो, शाम को सांप मार रहे हो, तो भगवान नाराज हो जाते हैं। इसलिए सांपों को मत मारना, उसे पकड़ करके छोड़ देना कहीं, ठीक है। सांपों को नहीं मारना चाहिए।
ठीक है प्यारे भक्तगण। तो इस प्रकार से सुंदर व्यास नारायण भगवान जो है राजा जन्मेजय को माँ भगवती की सुंदर चरित्र का वर्णन करा रहे हैं। माँ भगवती ही इस सृष्टि को चलाने वाली है, माँ भगवती ही सृष्टि को पालन करने वाली है, सृजन करने वाली है, और माँ भगवती ही सृष्टि का संहार करने वाली है। माँ भगवती की जब इच्छा हो संसार में प्रलय ले आए, माँ भगवती की जब इच्छा हो संसार को फिर से बसा दे। माँ भगवती से ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और ये तीनों देवों को, ब्रह्मा को सरस्वती, विष्णु को लक्ष्मी और शंकर को पार्वती के रूप में अपने ही अंश को माँ ने अपनी शक्ति प्रदान किया है। ठीक है, किसने प्रदान किया है? माँ जगदम्बा ने। ठीक है, और प्यारे भक्तगण माँ जगदम्बा ने सुंदर अपने स्वरूपों को सुंदर इनको दिया है, और इस प्रकार से पूरे चराचर में माँ जगदम्बा ही सुंदर जीवन यापन करने के लिए हम सबको यहाँ भेजी है, और जगदम्बा के आशीर्वाद से ही हमारा ये संसार चलता है। ठीक है, तो आइए हम सब शीतला मैया के दरबार में बैठे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे बीच माँ जगदम्बा मैया का आगमन हो रहा है, सुंदर अष्टभुजी मैया का, और साथ में हमारे बब्बर शेर का भी आगमन हो रहा है। एक बार जोरदार और ताली बजा दो। आइए बड़ा प्यारा भजन करते हैं और माँ का दर्शन करते हैं। माँ आ रही है, और उसके बाद फिर आरती की तैयारी आप लोग जो है साथ में माँ जगदम्बा की आरती भी हो रहे हैं। यहाँ जन्म देवैया हो, यहो जन्म देवैया करम लिखैया, दाई दादा तोला बंदवो, मुर्गा के शीतला दाई तोला बंदवो, मुर्गा के बूढ़ी माई तोला सुमिरावो।
तोला सुमिरा हो मोर गाँव के शीतला लाई तोला बंदा हो मोर गाँव के बूढ़ी लाई तोला सुमिरा हो एमन गाँव के शीतला दाई तोला भंगवो मोर गाँव के बूढ़ी दाई तोला बंदवो मोर गाँव के शीतला दाई तोला बंदवो मोर गाँव के बूढ़ी दाई तोला सुमिरा शीतला दाई तोला बंदवो
तो आइए आज की वाणी के अभी हम विश्राम करते हैं। आरती के लिए खड़े हो जाइए सभी अपने अपने स्थान में। आइए हमारे बीच रायपुर से कुछ भक्त पधारे हुए हैं। श्री छगन देवांगन जी रायपुर से सहपरिवार उपस्थित होंगे व्यास मंच पर। निवेदन करूंगा छगन देवांगन जी सहपरिवार सहित आप सभी व्यास मंच पर आएंगे। व्यास मंच पर आकर व्यास जी की अभिवादन करते हुए व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री छगन देवांगन सहपरिवार। आइए सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और स्थान पर खड़े होकर आरती की तैयारी कर लेंगे। निवेदन करूं सभी भक्तों से सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। चलिए आइए आरती करते हैं हम सभी भक्त मिलकर। एक जो परीक्षित जन है वो जन्मजय वहां पहुंच जाएंगे शीतला मंदिर पर। जो दो भक्त हैं यहाँ पर उपस्थित रहे, एक ऊपर व्यास मंच पर, एक व्यास मंच के नीचे, एक शीतला मंदिर। तीनों अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। आइए सभी मिलकर आरती प्रारंभ करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी आरती पर उपस्थित हो। एक शीतला मंदिर चले जाएं, एक नीचे पे आए, एक नीचे छोटे परीक्षित जन नीचे आ जाएंगे और ऊपर एक माता दुर्गा की आरती करेंगे। नीचे बस छोटे परीक्षित जी नीचे आ जाएंगे। हाँ, एक शीतला मंदिर, एक व्यास मंच पर। तीनों अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए और सभी आनंद के साथ ताली बजाते हुए, और जिनको ये आरती याद हो
वो सभी आरती गुनगुनाना है। आप सभी को इस आरती को गुनगुनाना है ना, ताली बजाते हुए निसंकोच। आइए, बोलो शीतला महारानी की, अम्बे महारानी की। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच, आरती जय मां। हे दरबारा वाली आरती जय मां। और वही दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, और वही दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच, आरती जय मां। ओ दरबारा वाली आरती जय मां। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा विच बाती मंदिर विच, आरती जय मां। सूहे चोलिया वाली आरती जय मां। बोलो जगदम्बा मैया की जय। सर्व सोने दी मैया आरती बनावा, सर्व सोने की मैया आरती बनावा, सर्व सोने दी मैया आरती बनावा। सर्व सोने की मैया आरती बनावा, अगर कपूर पावा बाती मंदिर विच, आरती जय मां। हे मां पिंडी रानी आरती जय मां।
सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया सर्व सुहागन दिया वालिया मेरी मैया ज्योत जागेगी सारी रात मंदिर विच आरती जय मां हे मात गुडारानी आरती है बोलो शीतला मैया की जय हो जुग जुग जीवे तेरा संवेद राजा जब जुग जिए तेरा जमुअद राजा जुग जुग जीवे तेरा संवेद राजा जुग जुग जिए तेरा जमुअद राजा जिसने तेरा मां भवन बनाया मैया आरती जय मां हे मां अम्बे रानी आरती जय मां सिमर चरण तेरा प्रभु यस पावे सेवा शरण तेरा यश पावे सिमर चरण तेरा प्रभु यस पावे सेवा शरण तेरा यश पावे जो धावे सो फल पावे मंदिर विच आरती जय मां सोने मंदिर वाली आरती जय और भाई दिल चढ़ गया मैया और भाई दिल चढ़ गया मेरी मैया हो रही जय जय तार मंदिर विच आरती जय मां हे मां शीतला मैया आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती
राधे श्याम